हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, लास्ट डिजिट एंड रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट। अगर आप ये लेक्चर ध्यान से देखते हैं और मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व करवाया है उनको अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कहीं और से क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ऐसे स्मार्ट ट्रिक और शॉर्टकट सिखाने वाला हूँ जिससे आप 1 मिनट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो गाइज, आर यू रेडी? वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आखिर तक आप एक एक्सपर्ट बन चुके होंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं डिविजिबिलिटी क्या होता है। अगर एक नंबर n किसी दूसरे नंबर d से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, मीन्स बिना किसी रिमाइंडर के, तो हम कहते हैं कि n d से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल 10 2 से डिविजिबल है क्योंकि अगर आप 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा 0। 15 आपका 4 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि अगर आप 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 3 मिलेगा। कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल तब होता है जब हमें रिमाइंडर 0 मिल जाए। अगर आपको बिना डिवाइड किए पता लगाना है कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं, तो डिविजिबिलिटी रूल्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत छोटा नंबर था तो हमने डिवाइड करके चेक कर लिया, बट अगर हमारे पास बहुत बड़ा नंबर होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं, अगर हमें यहाँ पर पता लगाना होता रिमाइंडर क्या आएगा तो आप कैसे बताते। अब इतना बड़ा नंबर तो आप डिवाइड करते नहीं, तो डिविजिबिलिटी रूल्स का यूज करके हम बिना डिवाइड किए भी बता सकते हैं कि वो नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी बाई 1 पढ़ लेते हैं। कोई भी नंबर हमेशा 1 से डिविजिबल होता है क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर हमेशा रिमाइंडर 0 आता है। सेकेंड, डिविजिबिलिटी बाई 2। अगर किसी नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो आपको इवन नंबर मिल रहा है 0 2 4 6 या 8, तो वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल 48, यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 मिल गया तो ये आपका 2 से डिविजिबल है। 102, यहाँ पर यूनिट डिजिट भी आपका 2 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी आपका कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होगा। 157, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ गया, 7 आ गया, ये भी आपका 2 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो कंप्लीट नंबर है 157, ये भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 339, यहाँ पर यूनिट डिजिट 9 मिल गया, ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये कंप्लीट नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाई 3। अगर किसी नंबर के सभी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 153, इसके डिजिट का हम सम कैलकुलेट करते हैं 1 + 5 + 3, ये आ जाएगा आपका 9। 9 3 से डिविजिबल है तो जो ये ओरिजिनल नंबर है ये भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। 113, इसे चेक करते हैं 1 + 1 + 3, इसे ऐड करने पर 5 आएगा। 5 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये ओरिजिनल नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 245, 2 + 4 + 5 = 11, 11 भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिल रहा है तो ओरिजिनल नंबर 245 भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाई 4। डिविजिबिलिटी बाई 4 के लिए किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट को चेक करते हैं। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा। हमने लास्ट 2 डिजिट को क्यों चेक किया? आपने देखा था जब हमने डिविजिबिलिटी बाई 2 किया था तो हमने केवल लास्ट के 1 डिजिट को चेक किया था। अब यहाँ पर डिविजिबिलिटी बाई 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर, तो हम लास्ट के 2 डिजिट को चेक करेंगे 4 से डिवाइड करके। अगर आपको डिविजिबिलिटी बाई 8 बोल दे तो आप लास्ट के 3 डिजिट को चेक करेंगे क्योंकि 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 के पावर 3, लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर भी आपका 8 से डिविजिबल होगा। अगर मैं बोलूँ डिविजिबिलिटी बाई 16, 16 को मैं लिख सकती हूँ 2 के पावर 4, तो लास्ट के हम 4 डिजिट को चेक करेंगे, लास्ट का 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर भी आपका 16 से डिविजिबल होगा। बट अभी मैं बात कर लेती हूँ डिविजिबिलिटी बाई 4 के लिए। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 5 2 4 8। डिविजिबिलिटी बाई 4 के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट को चेक करते हैं। अगर लास्ट का 2 डिजिट आपका 4 से डिविजिबल होगा तो जो ये ओरिजिनल नंबर है ये भी 4 से डिविजिबल होगा। 48 आपका 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये जो ओरिजिनल नंबर था ये भी 4 से डिविजिबल होगा। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं 1200। यहाँ पर लास्ट में हमारा क्या आ गया, 00, 00 भी आपका 4 से डिविजिबल है तो ये ओरिजिनल नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा। 7325, यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट को चेक करते हैं, 25 आपका 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये ओरिजिनल नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाई 5। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट आपका 0 या 5 है तो वो जो ओरिजिनल नंबर है वो भी आपका 5 से डिविजिबल होगा। या फिर आप बोल सकते हैं अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट आपका 5 से डिविजिबल है तो ओरिजिनल नंबर भी आपका 5 से डिविजिबल होगा।
फॉर एग्जाम्पल 25, यहाँ पर हमें लास्ट डिजिट 5 मिल गया, ये आपका 5 से डिविजिबल है तो 25 भी आपका 5 से डिविजिबल होगा। 100, यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या मिल रहा है, 0। हमने आपको बताया क्या था, 0 एंड 5 मिलना चाहिए लास्ट डिजिट, तो आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा ओरिजिनल नंबर भी, ये भी 5 से डिविजिबल है। 234, यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, ये 5 से डिविजिबल नहीं है तो कंप्लीट नंबर भी आपका 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 9781, यहाँ पर लास्ट डिजिट 1 मिल गया है, ये भी 5 से डिविजिबल नहीं है तो कंप्लीट नंबर भी आपका 5 से डिविजिबल नहीं होगा। बट अगर मैं बात करूँ डिविजिबिलिटी बाय 25 के लिए, तो 25 को मैं लिख सकती हूँ क्या, 5 का स्क्वायर। अगर लास्ट का 2 डिजिट 25 से डिविजिबल है तो ओरिजिनल नंबर भी आपका 25 से डिविजिबल होगा। बट अगर मैं बात करूँ डिविजिबिलिटी बाय 125, तो 125 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3। तो लास्ट के 3 डिजिट को हम चेक करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट अगर 125 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर भी आपका 125 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 6, अगर कोई नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो आपका 6 से डिविजिबल होगा। अब आपको डिविजिबिलिटी बाय 2 पता है, लास्ट डिजिट आपका इवन नंबर होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 एंड डिविजिबिलिटी बाय 3 भी पता है, नंबर के डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो डिविजिबिलिटी बाय 6 के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 144। सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक करते हैं, लास्ट डिजिट आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल है। अब डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करते हैं, डिजिट का सम कैलकुलेट करते हैं, 1 + 4 + 4 = 9। 9 भी आपका 3 से डिविजिबल है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 144 आपका 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो हम बोल सकते हैं कि 144 आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक करते हैं, यहाँ पर लास्ट डिजिट हमें 6 मिल गया जो इवन नंबर है, तो ये डिविजिबिलिटी बाय 2 तो है। अब डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक कर लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये आ जाएगा आपका 21। 21 3 से डिविजिबल है, तो जो ये नंबर है ये आपका 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये आपका 6 से भी डिविजिबल है। अब आप ये मत सोचना कि आपको डिविजिबिलिटी बाय 6 से याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 6 के फैक्टर आपके क्या-क्या होते हैं, 1, 2, 3 एंड 6। अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर के साथ भी डिविजिबल होता है। तो 6 के फैक्टर आपके क्या-क्या है, 1, 2, 3, 6। अब हमें डिविजिबिलिटी बाय 6 ही चेक करना है तो इसे तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। एंड 1 से तो आपका कोई भी नंबर डिविजिबल हो जाता है, बचा आपका क्या, 2 एंड 3, तो हम इसको चेक कर लेंगे। अगर कोई नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से होगा ही होगा, इसीलिए यहाँ पर हमने 2 एंड 3 से चेक किया। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 7, इसको अभी हम बाद में देखेंगे क्योंकि इसमें कुछ अलग टाइप का रूल है। इससे पहले हम डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक कर लेते हैं। अब डिविजिबिलिटी बाय 8 के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट को चेक करेंगे। अगर किसी नंबर का लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो ओरिजिनल नंबर भी आपका 8 से डिविजिबल होगा। हम लास्ट के 3 डिजिट को क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, इसका मतलब हम लास्ट के 3 डिजिट को चेक करेंगे। अगर मैं बात करूँ डिविजिबिलिटी बाय 16 को, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 2 के पावर 4, तो हम लास्ट के 4 डिजिट को चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए हमने लास्ट के 2 डिजिट को चेक किया था, क्योंकि इसे मैं लिख सकती हूँ 2 के पावर 2 एंड डिविजिबिलिटी बाय 2 को मैं लिख सकती हूँ 2 के पावर 1, इसीलिए हमने लास्ट के 1 डिजिट को चेक किया था। फॉर एग्जाम्पल 4, 5, 6, 8, यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट क्या है, 5, 6, 8। अगर आप 5, 6, 8 को 8 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, इसका मतलब जो ये ओरिजिनल नंबर है ये भी आपका 8 से डिविजिबल है। सेकेंड एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट क्या है, 3, 4, 5। 3, 4, 5 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिलेगा, इसका मतलब ये ओरिजिनल नंबर आपका 8 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 9, अगर किसी नंबर के डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल होगा। ये सेम डिविजिबिलिटी बाय 3 की तरह है। हमने डिविजिबिलिटी बाय 3 में नंबर के डिजिट का सम कैलकुलेट किया था एंड जो सम आया था उसे 3 से डिवाइड करके चेक किया था। अगर वो 3 से डिविजिबल था तो ओरिजिनल नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल था। सेम इसी तरह हम डिविजिबिलिटी बाय 9 में भी नंबर के डिजिट का सम कैलकुलेट करेंगे एंड उसे यहाँ पर 9 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 9 है। अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो ओरिजिनल नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 423, सबसे पहले डिजिट का सम कैलकुलेट करते हैं, 4 + 2 + 3, ये आ जाएगा 9। 9 आपका 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये जो ओरिजिनल नंबर था ये भी आपका 9 से डिविजिबल है। सेकेंड एग्जाम्पल 5, 6, 8, 5 + 6 + 8 करेंगे तो आपको 19 मिल जाएगा। 19 आपका 9 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब जो ये ओरिजिनल नंबर था ये भी आपका 9 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 10,
अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 150, यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या आ गया, 0 आ गया, तो ओरिजिनल नंबर 150 भी आपका 10 से डिविजिबल होगा। सेकेंड एग्जाम्पल 320, यहाँ पर भी लास्ट डिजिट आपको 0 मिल गया, ओरिजिनल नंबर भी आपका 10 से डिविजिबल होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे डिविजिबिलिटी बाई 100, तो 100 को आप लिख सकते हैं क्या, 10 का स्क्वायर, तो लास्ट 2 डिजिट आपको 00 मिलना चाहिए। अगर किसी नंबर में लास्ट 2 डिजिट 00 आ रहा है तो ओरिजिनल नंबर भी आपका 100 से डिविजिबल होगा। सेम इसी तरह डिविजिबिलिटी बाई 1000 भी होता है। 1000 को मैं लिख सकती हूँ 10 की पावर 3। अगर किसी नंबर का लास्ट 3 डिजिट हमें 000 मिल रहा है, इसका मतलब वो नंबर आपका 1000 से डिविजिबल है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाई 11। अगर किसी नंबर के अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस 11 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर आपका 11 से डिविजिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल 2728। अब अल्टरनेट डिजिट का सम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले ऑड प्लेस के डिजिट का सम कैलकुलेट करते हैं। 2 + 2 इक्वल टू हो जाएगा 4। अब इसके बाद इवन प्लेस के डिजिट का सम कैलकुलेट करते हैं। 7 + 8 इक्वल टू हो जाएगा 15। अब इनका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। अगर डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो ओरिजिनल नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। डिफरेंस क्या होगा, 15 - 4 इक्वल टू 11। 11 आपका 11 से डिविजिबल ही होगा, तो ओरिजिनल नंबर ये भी आपका 11 से डिविजिबल होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पर अल्टरनेट डिजिट का सम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले 1, इसके बाद 3, इसके बाद 5, ये आ जाएगा आपका 9। ये आपके ऑड प्लेस के डिजिट के सम थे। अब इसके बाद इवन प्लेस के डिजिट का सम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 + 4, ये आ जाएगा 6। अब इनका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। 3 आएगा। 3 आपका 11 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब जो ये ओरिजिनल नंबर था ये भी आपका 11 से डिविजिबल नहीं है। अल्टरनेट पोजीशन के डिजिट का सम कैलकुलेट करने से अच्छा है आप अल्टरनेट पोजीशन पर प्लस एंड माइनस लगा दें। सबसे पहले मैं लिखती हूँ +2, इसके बाद -7, इसके बाद +2, इसके बाद -8। तो +2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -7 -8 -15 हो जाएगा। ये आपको मिल गया -11। -11 आपका 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये ओरिजिनल नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल है। आप डिविजिबिलिटी बाई 11 को एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। 2728। सबसे पहले आप इसमें लास्ट डिजिट को फाइंड करिए। लास्ट डिजिट आपको क्या मिल गया, 8 मिल गया। इसे आप 1 से मल्टीप्लाई करिए एंड बचे हुए नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 272 -8, ये आ जाएगा आपका 264। अब इस प्रोसेस को आप तब तक रिपीट करेंगे जब तक आपको बहुत छोटा नंबर ना मिल जाए। यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करिए, बचे हुए नंबर से सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये हो जाएगा 26 माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ये आ गया आपका 22। अब 22 तो आपका बहुत छोटा नंबर है। 22 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब जो ये ओरिजिनल नंबर था ये भी आपका कम्प्लीटली डिविजिबल है 11 से। या फिर आप इसे फर्दर भी सॉल्व करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करिए, बाकी बचे हुए डिजिट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2। हमें क्या मिल गया, 0। 0 को अगर आप 11 से डिवाइड करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, मीन्स आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, केवल लास्ट डिजिट को फाइंड करिए, उसे बाकी बचे हुए नंबर से सब्ट्रैक्ट करिए। 2728, यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है, 8 है। इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बाकी बचे हुए नंबर से, तो ये आ जाएगा आपका 264। यहाँ पर लास्ट डिजिट 4 है, इसे बाकी बचे हुए नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 22। यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, इसे बाकी बचे हुए नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -2, तो ये हमें मिल जाएगा 0। तो 11 के केस में आपको 1 से मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लास्ट डिजिट को सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हैं। सेम यही रूल अप्लाई होता है डिविजिबिलिटी बाई 7 में, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर हम लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड बाकी बचे हुए डिजिट से सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 203, इसे हमें चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 203 में सबसे पहले हम लास्ट डिजिट को फाइंड करते हैं। लास्ट डिजिट हमें मिल गया 3। 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड बाकी बचे हुए डिजिट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 × 2 आ गया 6। 6 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 20 से, तो ये आ जाएगा आपका 14। 14 आपको दिख रहा होगा 7 से डिविजिबल है। अगर आपको फर्दर चेक करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या मिल गया, 4 मिल गया। 4 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा।
8 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बाकी बचे हुए डिजिट से। 1 माइनस 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -7। -7 आपका 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब जो ये ओरिजिनल नंबर था ये भी आपका 7 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7 के लिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। 1 2 3 4 5 हमें चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। सबसे पहले लास्ट डिजिट फाइंड करते हैं, 5 मिल गया। इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 आ गया। अब बाकी बचे हुए डिजिट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 2 3 4 माइनस 10 ये आ जाएगा आपका 1 2 2 4। यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8। 8 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बाकी बचे हुए डिजिट से। 122 माइनस 8 ये आ जाएगा 114। यहाँ पर लास्ट डिजिट 4 है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। बाकी बचे हुए डिजिट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 11 माइनस 8 इक्वल टू आ जाएगा 3। ये आपका बहुत छोटा नंबर आ गया। अगर 3 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब जो ये ओरिजिनल नंबर था 1 2 3 4 5 ये भी आपका 7 से डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं। 3 4 3 2 1 यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। इसे बाकी बचे हुए डिजिट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3 4 3 0। यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। इसे बाकी बचे हुए डिजिट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 343। यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है, 3 है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बाकी बचे हुए डिजिट से तो ये हमें मिल जाएगा। अब ये आपका बहुत ही छोटा नंबर हो गया तो इसे 7 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब जो ये ओरिजिनल नंबर था 3 4 3 2 1 ये भी आपका 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाई 12। अगर कोई नंबर 3 एंड 4 दोनों से डिविजिबल है तो वो आपका 12 से भी डिविजिबल होगा। अब डिविजिबिलिटी बाई 3 आपको पता ही है, हम नंबर के सारे डिजिट का सम कैलकुलेट करते हैं एंड उसे 3 से डिवाइड करके चेक करते हैं। और आपको 4 की भी डिविजिबिलिटी पता है, हम लास्ट के 2 डिजिट को चेक करते हैं। लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो ओरिजिनल नंबर भी 4 से डिविजिबल होता है। अब हमने 3 एंड 4 ही क्यों लिया, क्योंकि 12 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12। इसका मतलब क्या है, अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है इसका मतलब वो इसके फैक्टर के साथ भी डिविजिबल होता है। बट हमने सेलेक्ट केवल 3 एंड 4 को ही किया है। अब हमें डिविजिबिलिटी बाय 12 ही चेक करना है तो इसको तो हम कंसीडर करेंगे नहीं। और 1 से तो कोई भी नंबर डिविजिबल हो जाता है तो इसको भी मैं हटा देती हूँ। बचा हमारा ये 4 नंबर। हमने सेलेक्ट केवल 3 एंड 4 को किया है। अब आपको पता ही है 4 के फैक्टर में आपका 2 तो आता ही है, तो 2 को तो हमें लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बचा हमारा 6। 6 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि 6 के फैक्टर में आपका क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 एंड 6। 3 को हमने लिया ही है। 4 में आपका 2 भी आ जाएगा। 3 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 भी आ जाएगा। इसीलिए हमने केवल 3 एंड 4 को लिया है। तो अगर कोई नंबर 3 एंड 4 दोनों से डिविजिबल है तो वो आपका 12 से डिविजिबल होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 648। सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी बाई 3 चेक कर लेते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हम डिजिट का सम कैलकुलेट करेंगे। 6 + 4 + 8 ये आ जाएगा आपका 18। 18 आपका 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल हो गया। अब हम डिविजिबिलिटी बाय 4 चेक कर लेते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट को चेक करते हैं। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो ओरिजिनल नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ये आपका 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 648 आपका 3 से भी डिविजिबल हो गया एंड 4 से भी डिविजिबल हो गया। इसका मतलब ये 12 से भी डिविजिबल है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 132। सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक कर लेंगे। डिजिट का सम क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 2 = आ जाएगा आपका 6। 6 आपका 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल है। अब डिविजिबिलिटी बाय 4 चेक कर लेते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट को चेक करेंगे। लास्ट का 2 डिजिट आपका 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो नंबर है 3 एंड 4 दोनों से डिविजिबल है, तो ये आपका 12 से भी डिविजिबल होगा। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे डिविजिबिलिटी बाय 14, तो सबसे पहले आप 14 के फैक्टर्स को फाइंड करिए। ये होगा 1 2 7 एंड 14। अब कोई भी नंबर 1 से तो डिविजिबल होता ही होता है, तो इसे मैं हटा देती हूँ। और डिविजिबिलिटी बाय हमें 14 चेक करना है, तो इसको भी हटा देती हूँ। बचा हमारा क्या, 2 एंड 7। अगर कोई नंबर 2 एंड 7 से डिविजिबल है इसका मतलब वो 14 से भी डिविजिबल होगा। सेम यही प्रोसेस हमने डिविजिबिलिटी बाय 12 में भी किया था।
अगर हमें डिविजिबिलिटी बाय नॉन प्राइम नंबर चेक करना हो तो हम सबसे पहले फैक्टर्स को कैलकुलेट करते हैं एंड उसके थ्रू हम डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। बट अगर हमसे डिविजिबिलिटी बाय प्राइम नंबर पूछ दे, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है डिविजिबिलिटी बाय 13, तो 13 के फैक्टर क्या-क्या हो सकते हैं? 1 एंड 13 ही तो हो सकते हैं। 1 से तो आपका कोई भी नंबर डिविजिबल हो जाएगा, बचा आपका क्या? 13। 13 से ही हमें चेक करना है, तो इसके लिए तो हमें कोई फैक्टर और मिल नहीं रहा है। तो डिविजिबिलिटी बाय प्राइम नंबर्स कुछ रूल होते हैं, उसे हम पढ़ लेते हैं। ये रूल्स आप पीछे पढ़ चुके हैं जब आपने डिविजिबिलिटी बाय 7 एंड 11 पढ़ा था। तो डिविजिबिलिटी बाय 7 में हम क्या करते थे? सबसे पहले नंबर के लास्ट डिजिट को फाइंड करते थे। लास्ट डिजिट में हम किसी से मल्टीप्लाई करते थे। 7 के केस में हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे एंड उसे बाकी बचे हुए डिजिट से सब्ट्रैक्ट करते थे। और ये प्रोसेस हम तब तक करते थे जब तक हमें बहुत ही छोटा नंबर ना मिल जाए। सेम यही रूल इस केस में लगने वाला है। बस आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि हमें लास्ट डिजिट में मल्टीप्लाई क्या करना है एंड उसे बाकी बचे हुए डिजिट में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसे इस टेबल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी बाय 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 एंड 43 लिखा है। इसके बाद जो ये नंबर लिखा है 1, 4, 5, 2, 7, 3, इसका मतलब है कि हम लास्ट डिजिट को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद जो ये माइनस लिखा है, प्लस लिखा है, इसका मतलब ये है कि लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसे हम बाकी बचे हुए डिजिट में ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। प्लस का मतलब है ऐड कर रहे हैं, माइनस का मतलब है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझती हूँ। सबसे पहले मैं डिविजिबिलिटी बाय 13 चेक कर लेती हूँ। यहाँ पर लास्ट डिजिट को आप 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 से भी। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऐड करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं 4 से करके देख लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2197, हमें चेक करना है कि ये 13 से डिविजिबल है या नहीं है। सबसे पहले लास्ट डिजिट फाइंड करते हैं, 7 है, इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। 28 को बाकी बचे हुए डिजिट में ऐड कर देते हैं। 219 प्लस 28 इक्वल टू 247। यहाँ पर लास्ट डिजिट 7 है, 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 28। 28 को बाकी बचे हुए डिजिट में ऐड कर देते हैं। 24 प्लस 28 इक्वल टू 52। यहाँ पर लास्ट डिजिट 2 मिल गया। 2 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 को बाकी बचे हुए डिजिट में ऐड कर देते हैं। 5 प्लस 8 इक्वल टू 13। 13 आपका 13 से डिविजिबल है। इसका मतलब जो ये ओरिजिनल नंबर था 2197, ये भी आपका 13 से डिविजिबल है। तो आप इस तरीके से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। बट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है लास्ट डिजिट में एंड उसे बाकी बचे हुए डिजिट में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। डिविजिबिलिटी बाय 13 के लिए मैं 9 से भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, बट इस केस में हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं 9 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेती हूँ। लास्ट डिजिट क्या है? 7 है। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 63। बचा कौन सा डिजिट हमारा? 219। 219 में से मैं 63 को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो ये आ जाएगा 156। यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। 6 को अगर मैं 9 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो हमें 54 मिल जाएगा। 54 को मैं बाकी बचे हुए डिजिट से सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। 15 माइनस 54 इक्वल टू माइनस 39। माइनस 39 आपका 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब जो ये नंबर था ये भी आपका 13 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 37 के लिए। यहाँ पर लास्ट डिजिट को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड उसे बाकी बचे हुए डिजिट से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 50653। यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है? 3 है। इसको अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगी तो हमें 33 मिल जाएगा। अब इसे बाकी बचे हुए डिजिट से सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। 5065 माइनस 33, ये आ जाएगा 5032। यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है? 2 है। 2 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे 22 आ जाएगा। 22 को बाकी बचे हुए डिजिट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 503 माइनस 22 इक्वल टू 481। यहाँ पर लास्ट डिजिट 1 है। 1 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर 11 मिलेगा। इसे बाकी बचे हुए डिजिट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 48 माइनस 11 इक्वल टू 37। 37 आपका 37 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब जो ये ओरिजिनल नंबर था ये भी आपका 37 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब आपको ये लग रहा होगा कि आप इस टेबल को याद कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो आपका प्राइम नंबर है उसके लास्ट में आपको कौन कौन सी डिजिट मिल रही है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 3 9 1 7 1 3। लास्ट डिजिट आपको केवल 1 3 7 एंड 9 मिल रही है। आपसे इससे ज्यादा नंबर की डिविजिबिलिटी नहीं पूछी जाएगी। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो जब आपको लास्ट डिजिट 1 एंड 7 मिल रहा है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स माइनस का सिंबल मिल रहा है। यहाँ पर भी 7 है, माइनस, यहाँ पर 1 है, माइनस,
यहाँ पर 7 है माइनस, यहाँ पर 1 है माइनस, इसके बाद कहीं पर भी माइनस नहीं है। तो 1 एंड 7 के केस में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। बचा आपका क्या 3 9 3 9, यहाँ पर 3 3 9 के केस में आपको ऐड करना है। आप यहाँ पर 13 के केस में केवल +4 को ले लीजिए, -9 को आप ना लीजिए क्योंकि आपको याद रखने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप 4 लेते हैं तो आपको प्लस करना रहेगा एंड हमारा जब लास्ट डिजिट 3 है तो हमें प्लस ही तो करना है, मीन्स ऐड करना है। तो जब प्राइम नंबर का यूनिट डिजिट 1 एंड 7 है तो आपको माइनस करना है एंड जब प्राइम नंबर का यूनिट डिजिट 3 एंड 9 है तब आपको ऐड करना है। अब बचा हमारा ये नंबर कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है यूनिट डिजिट में, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आप सीधे नंबर को लिख लीजिए 1 4 5 2 7 3 3 11 4 13। इसके बाद आप इसको याद कर लीजिए। अगर आप इसे सीरियल वाइज याद करते हैं तो आपको प्राइम नंबर को भी सीरियल वाइज याद करना पड़ेगा। 1 के लिए प्राइम नंबर 11, 4 के लिए 13, देन 17, 2 के लिए 19, 7 के लिए 23, 3 के लिए 29, यहाँ पर 3 के लिए 31, यहाँ पर 11 के लिए 37, यहाँ पर 4 के लिए 41, देन 43। और जब प्राइम नंबर का लास्ट डिजिट 1 एंड 7 मिल रहा है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, बट जब प्राइम नंबर का लास्ट डिजिट 3 एंड 9 मिल रहा है तो हमें ऐड करना है। आप एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, अगर आपको कहीं रिलेशन मिल रहा है x की पावर n माइनस वाई की पावर n, तो वो हमेशा x माइनस वाई से डिविजिबल होता है, चाहे आपका n ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल 15 के पावर 6 माइनस 7 के पावर 6, इसे हमें चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये कुछ इस फॉर्म का बन रहा है, x की पावर n माइनस वाई की पावर n डिवाइड बाई x माइनस वाई। 15 माइनस 7 करेंगे तो आपको 9 मिलेगा, तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं x माइनस वाई। n आपका कोई भी नंबर रहे, x की पावर n माइनस वाई की पावर n हमेशा डिविजिबल होता है x माइनस वाई से। इसका मतलब जो ये हमारा रिलेशन है ये हमेशा डिविजिबल होगा 9 से। बट जो आपका x की पावर n प्लस वाई की पावर n है, यहाँ पर n आपका ऑड नंबर है, ये हमेशा डिविजिबल होता है x प्लस वाई से। फॉर एग्जाम्पल 6 के पावर 5 प्लस 9 के पावर 5, हमें चेक करना है कि ये 15 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई ऐसा रिलेशन हो x की पावर n प्लस वाई की पावर n एंड आपका n ऑड नंबर हो तो वो हमेशा x प्लस वाई से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई क्या हो जाएगा 6 प्लस 9 इक्वल टू 15। इसका मतलब जो ये हमारा रिलेशन है ये 15 से डिविजिबल होगा। आई होप आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, लास्ट डिजिट फाइंड करना। लास्ट डिजिट का मतलब है किसी नंबर का राइट मोस्ट डिजिट फाइंड करना। फॉर एग्जाम्पल में हम एक नंबर ले लेते हैं 3579। यहाँ पर हमें मिल गया लास्ट डिजिट 9 क्योंकि ये आपका राइट मोस्ट डिजिट है। बट अगर मैं बोलूँ लास्ट के 2 डिजिट फाइंड करके दो, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है 7 9। सेम इसी तरह लास्ट के 3 डिजिट आपके क्या है 5 7 9। चलिए समझ लेते हैं कि किसी प्रोडक्ट में हम लास्ट डिजिट को कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमें एक प्रोडक्ट गिवन है 1 2 3 मल्टीप्लाई 5 6। तो इन नंबर्स का प्रोडक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा उसका हमें लास्ट डिजिट फाइंड करना है। हम नंबर को बिना मल्टीप्लाई किए भी बता सकते हैं कि इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा। यहाँ पर जो आपका पहला नंबर है इसमें लास्ट डिजिट क्या है 3 है। इसके बाद हम सेकेंड नंबर के लास्ट डिजिट को ले लेंगे 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18। यहाँ पर आपको लास्ट डिजिट मिल गया 8। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं 14 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 62। इसके प्रोडक्ट में हमें लास्ट डिजिट फाइंड करना है। तो लास्ट डिजिट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम पहले नंबर का लास्ट डिजिट लिख लेते हैं, इसके बाद मल्टीप्लाई में सेकेंड नंबर का लास्ट डिजिट, फिर मल्टीप्लाई में थर्ड नंबर का लास्ट डिजिट। यहाँ पर 9 नहीं 7 है क्योंकि यहाँ पर लास्ट डिजिट 7 है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई 2, इसका लास्ट डिजिट क्या है 8 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया 16। यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है 6, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा इसमें भी लास्ट डिजिट आपको 6 ही मिलेगा। लास्ट डिजिट ऑफ ए सम, किसी सम के लास्ट डिजिट को फाइंड करने के लिए हम सारे नंबर के लास्ट डिजिट का सम कैलकुलेट कर लेते हैं एंड जो रिजल्ट आता है उसका हम लास्ट डिजिट ले लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल में 487 प्लस 295, यहाँ पर इसका लास्ट डिजिट हमें मिल गया 7, इसका लास्ट डिजिट मिल गया 5। यहाँ पर हम ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर नंबर में ऐड है, तो ये आ जाएगा 12। इसका लास्ट डिजिट हमें मिल गया 2। इसका मतलब जो ये नंबर था, इसका अगर हम सम परफॉर्म करेंगे तो हमें लास्ट डिजिट 2 ही मिलेगा। ये नंबर तो हमारा बहुत ही छोटा था, इसलिए हमने इस प्रोसेस से लास्ट डिजिट को फाइंड कर लिया। बट अगर हमारा नंबर बहुत बड़ा होता, जैसे 2 के पावर 10, तो इसमें हम लास्ट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, उसे समझ लेते हैं। आप हमें बताइए 2 के पावर 1 क्या होता है? ये होता है 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 इक्वल टू 32, 2 के पावर 6 इक्वल टू 64, 2 के पावर 7 इक्वल टू 128, 2 के पावर 8 इक्वल टू 256, 2 के पावर 9 इक्वल टू 512। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है? 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक साइकिल बन रहा है। ये 2 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ये 4 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ये 8 आपका यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ये 6 आपका यहाँ पर रिपीट हो रहा है। सेम इसी तरह ये 2 अगेन फिर रिपीट होने लगा। इसके बाद आपका 4 रिपीट करेगा, उसके बाद आपका 8 रिपीट करेगा, इसके बाद आपका 6 रिपीट करेगा। अगर मैं बोलूँ इसके बाद अब क्या रिपीट करेगा, फिर से आपको लास्ट डिजिट 2 मिलेगा, इसके बाद लास्ट डिजिट 4 मिलेगा। ऐसे ही ये रिपीट करता ही जाएगा। जब हमने 2 के पावर 1 कैलकुलेट किया था तब हमें लास्ट डिजिट 2 मिला था। इसके बाद हमें लास्ट डिजिट 2 कहाँ पर मिला था? यहाँ पर मिला था 1 2 3 एंड 4 नंबर को छोड़ने के बाद। तो इसकी साइक्लिसिटी आपकी क्या हो गई? साइक्लिसिटी ऑफ 2 इक्वल टू 4। क्योंकि अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो हर नंबर 4 नंबर के बाद रिपीट कर रहा है। तो आपका 4 नंबर के बाद रिपीट कर रहा है। सेम इसी तरह 4 भी आपका 4 नंबर के बाद रिपीट कर रहा है। 8 भी आपका 4 नंबर के बाद रिपीट कर रहा है। 6 भी आपका 4 नंबर के बाद रिपीट कर रहा है। यहाँ पर अगेन देखें तो ये 2 आपका 4 नंबर के बाद रिपीट कर रहा है। इसके बाद आपका 4 रिपीट होगा, 8 रिपीट होगा, 6 रिपीट होगा। इसका मतलब ये है कि हर 4 नंबर के बाद एक साइकिल बन रहा है। यहाँ पर भी 4 नंबर के बाद हमें लास्ट डिजिट 2 मिल रहा है। ये भी आपका 4 नंबर के बाद रिपीट कर रहा है। अब चलिए मैं आपको कुछ मजेदार चीज दिखाती हूँ। आपको पता ही है कि 2 के पावर 4 क्या होता है? 2 के पावर 4 इक्वल टू 16। लास्ट डिजिट आपको 6 मिल गया। अगर आप 2 के पावर 4 में कुछ भी कर दे, यहाँ पर हम पावर में 2 कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें? 2 के पावर 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 256। यहाँ पर भी आपको लास्ट डिजिट 6 मिल रहा है। और अगर आप ध्यान दें तो ये जो पावर में 8 है, ये आपका 2 की साइक्लिसिटी 4 से डिविजिबल है। अगर मैं लिखूं 2 के पावर 4 के पावर 3, तो ये आ जाएगा 2 के पावर 12। 12 भी आपका 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब इसमें भी लास्ट डिजिट आपको 6 ही मिलना है। 2 के पावर 4 के पावर 4, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 के पावर 16। 16 भी आपका 4 से डिविजिबल है, ये जो पावर में है। इसका मतलब इसमें भी आपको लास्ट डिजिट 6 मिलेगा। अगर इसी तरह आप 2 के पावर 4 में 3 करेंगे तो भी आपको लास्ट डिजिट 6 मिलेगा। 2 के पावर 4 के पावर अगर आप 9 करेंगे तो भी आपको लास्ट डिजिट 6 मिलेगा। 2 के पावर 4 के पावर आप 1000 करेंगे तो भी आपको लास्ट डिजिट 6 ही मिलना है। 2 के पावर 4 के पावर आप 100962100531 करेंगे तो भी आपको लास्ट डिजिट 6 ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप 2 के पावर उसकी साइक्लिसिटी लिखते हैं, साइक्लिसिटी, एंड इसके पावर में आप कुछ भी नंबर लिखते हैं, तो आपको हमेशा लास्ट डिजिट 6 ही मिलना है। क्योंकि 2 की साइक्लिसिटी आपकी क्या होती है? 4 ही होती है। इसके पावर में आप कुछ भी नंबर रख दे, आपको लास्ट डिजिट 6 ही मिलना है। तो जब भी आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चन गिवन है, 2 के पावर 139456021152, तो सबसे पहले आपको इसे कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 के पावर में साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 4, इसके पावर में कुछ आएगा। अब ये नंबर क्या आएगा इससे तो आपको मतलब ही नहीं है। 2 के पावर 4 कुछ आएगा एंड मल्टीप्लाई में कुछ नंबर आएगा। इसे आगे अभी हम एग्जांपल के साथ समझ रहे होंगे। अब हमें कैलकुलेट करना था लास्ट डिजिट इन 2 के पावर 10। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? 2 के पावर 4 के पावर 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2, क्योंकि ये तो आपका आ जाएगा 2 के पावर 8 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2।
पावर में आपका ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 10। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये आपकी बहुत ही बेसिक सी मैथ है। तो आपको लग रहा होगा कि मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों बनाया, यहाँ पर पावर में 4 ही क्यों लिखा, क्योंकि साइक्लिसिटी अब 2 4 होती है। तो जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, तो हम नंबर के पावर साइक्लिसिटी के फॉर्म में बनाते हैं। अब आपको पता ही है कि 2 के पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। ये आ जाएगा 16 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 4। अब इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर तो ये लास्ट डिजिट ही है, हमें फाइंड करना है इसमें लास्ट डिजिट। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट आपका 6 हो जाएगा। जब आप नंबर के पावर में साइक्लिसिटी को कर देते हैं, तो आप कुछ इस तरीके से लास्ट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट डिजिट मिल जाएगा 6, यहाँ पर 4 है, ये आ जाएगा 24। यहाँ पर हमें लास्ट डिजिट मिल गया 4। इसका मतलब 2 के पावर 10 में भी लास्ट डिजिट आपका 4 आएगा। आप इस नंबर को इस फॉर्म में कुछ इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पावर में क्या है, 10 है, इसको हम डिवाइड कर देंगे साइक्लिसिटी ऑफ 2 से। तो साइक्लिसिटी ऑफ 2 क्या है, 4 है, तो ये हमें मिल जाएगा 2। तो यहाँ पर पावर में 10 है, यहाँ पर हमें मिल गया 2। 2 को हम सेपरेट कर लेंगे इस पावर से, तो ये आ जाएगा 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर 8। 2 के पावर 8 को हम साइक्लिसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 के पावर 4 के पावर 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2। इस तरीके से भी आप सेपरेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमें 2 के पावर में कुछ नंबर गिवन है, हमें इसका लास्ट डिजिट फाइंड करना है। तो इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 1 2 7 8 4 5 3 2 1 6 7 9 2 0 प्लस 1। अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि हमने प्लस 1 ही क्यों किया, यहाँ पर 19 रख के हम यहाँ पर प्लस 2 भी कर सकते थे, बट यहाँ पर हमने 20 ही लिखा एंड यहाँ पर प्लस 1 ही किया। इसके पीछे एक लॉजिक है, क्या लॉजिक है उसे समझते हैं। ये जो हमारा नंबर है 1 2 7 8 4 5 3 2 1 6 7 9 2 1, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि साइक्लिसिटी ऑफ 2 क्या होती है, 4 होती है। अगर इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा। अब आपको डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है कि रिमाइंडर 1 मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमने आपको डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या बताया था, लास्ट के हम 2 डिजिट को देखते हैं, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो आपका कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट क्या है, 21 है। जब इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20, हमें रिमाइंडर मिल गया 1। इसका मतलब ये जो नंबर था ये आपका 4 से डिविजिबल नहीं है। तो ये जो रिमाइंडर आ रहा था, अगर इसमें से हम सेपरेट कर दे तो ये जो नंबर बचेगा ये आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा, इसीलिए हमने 1 को सेपरेट किया है। पिछली प्रॉब्लम में हमने 2 के पावर 10 लिया था, जब हमने 10 को 4 से डिवाइड किया था तो हमें रिमाइंडर मिल गया था 2, इसीलिए यहाँ से हमने 2 को सेपरेट किया था। तो 2 के पावर 2 को हमने अलग कर दिया था एंड इसके बाद हमारा 2 के पावर 8 आ गया था। अब 2 के पावर 8 को हमने साइक्लिसिटी के फॉर्म में लिख दिया था, तो 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4। 8 बनाने के लिए हम इसके पावर में 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 के पावर 2। जो अंदर वाले नंबर का लास्ट डिजिट आएगा उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके लास्ट डिजिट से, इसके बाद हम फाइनल लास्ट डिजिट फाइंड कर लेंगे। 2 के पावर 4 आपका 16 था एंड यहाँ पर 2 के पावर 2 आ जाएगा 4, यहाँ पर लास्ट डिजिट मिल गया 6 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 24। लास्ट डिजिट हमें मिल गया इस क्वेश्चन के लिए 4। तो अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो जब आप नंबर को साइक्लिसिटी के फॉर्म में लिख दिए तो इसके पावर में जो नंबर है इससे आपको मतलब ही नहीं है। जब अपने साइक्लिसिटी के फॉर्म में लिख दिया तो इसी की लास्ट डिजिट ही आपकी फाइनल डिजिट हो जाती है। इसके बाद इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया एंड हमको 4 मिल गया लास्ट डिजिट। तो चलिए इसे हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 1 2 7 8 4 5 3 2 1 6 7 9 2 0 मल्टीप्लाई 2 के पावर 1। अब इस नंबर को हम साइक्लिसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 के पावर 4 के पावर कुछ नंबर आएगा, इसे आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिए क्या नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पर अब हमें पावर की जरूरत ही नहीं है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर कुछ नंबर आएगा, इसे हमें जानने की जरूरत नहीं है एंड यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 4 क्या होता है, 16 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पर हमें लास्ट डिजिट मिल गया 6 मल्टीप्लाई 2 आ गया 12। यहाँ पर लास्ट डिजिट 2 है, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था इसमें भी आपको लास्ट डिजिट 2 मिलेगा। चलिए एक बार फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन में हमने क्या किया। यहाँ पर आपने देखा था 2 के पावर में कुछ नंबर है, अब आपको पता करना है कि 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है। आपको यहाँ पर पता है कि 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है। अब इसके बाद अगर आप इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा।
आपको डिविजिबिलिटी बाय 4 पता ही है, हम लास्ट 2 डिजिट को चेक करते हैं। अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 1। इसका मतलब 1 को यहाँ से हम सेपरेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 के पावर 1 2 7 8 4 5 3 2 1 6 7 9 2 0 मल्टीप्लाई 2 के पावर 1 हम लिख सकते हैं। अब इसे हम साइक्लिसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 के पावर 4, इसके पावर में कुछ आएगा, मल्टीप्लाई 2 के पावर 1, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 16 मल्टीप्लाई 2 के पावर 1। ये लास्ट डिजिट क्या है, 6 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 12। हमें लास्ट डिजिट मिल गया इस क्वेश्चन के लिए 2। आई होप आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही मजा आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 2 के पावर 1 2 7 8 4 5 3 2 2। अब 2 की साइक्लिसिटी आपको पता ही है 4 होती है। डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 22 डिवाइड बाय अगर हम 4 करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 2। तो यहाँ पर हम 2 के पावर में 2 को सेपरेट कर लेंगे। इसके बाद हमारा क्या बचेगा, 2 के पावर 1 2 7 8 4 5 3 2 0। तो ये हमारा कुछ इस फॉर्म में भी आ जाएगा। 2 के पावर 4 के पावर कुछ आएगा, इससे हमें मतलब ही नहीं है। मल्टीप्लाई 2 के पावर 2। अब 2 के पावर 4 के पावर कुछ भी रहे, हमें लास्ट डिजिट 6 ही मिलता है। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 24। लास्ट डिजिट क्या आ गया, 4 आ गया। तो इस प्रॉब्लम के लिए हमें लास्ट डिजिट मिल गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32 के पावर 1 2 4 7 9। इसमें हमें लास्ट डिजिट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लास्ट डिजिट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 1 2 4 7 9। अब आपको साइक्लिसिटी या 2 पता ही है 4 होती है। डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट को चेक करते हैं। 79 को हम डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ये आपका 1 टाइम्स जाएगा 3 9 9 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 36। हमें रिमाइंडर मिल गया 3। इसका मतलब हम 2 के पावर 3 को सेपरेट कर लेंगे एंड बाकी के बचे हुए नंबर को हम ऐसे ही लिख देंगे 1 2 4 7 6। अब जो ये नंबर है इसे हम 2 के पावर 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके पावर में कुछ आएगा, उससे हमें मतलब ही नहीं है। मल्टीप्लाई 2 के पावर 3। इसके लिए हमें लास्ट डिजिट मिल जाएगा 6 एंड यहाँ पर आ जाएगा 8। 6 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 48। इसका लास्ट डिजिट आ जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें लास्ट डिजिट मिल गया 8। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द रिमाइंडर। अगर हम इस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमें पूछा है। तो अगर आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो जो आपका लास्ट डिजिट होता है वही आपका रिमाइंडर हो जाता है। तो आपको पता ही है कि लास्ट डिजिट हम कैसे फाइंड करते हैं। हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं जिसमें हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, वहां पर हमारा लास्ट डिजिट रिमाइंडर के इक्वल आना चाहिए। एग्जांपल में हम 565 को डिवाइड कर लेते हैं 10 से। यहाँ पर हमारा लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, यही हमारा रिमाइंडर आना चाहिए। सबसे पहले ये हमारा 5 टाइम जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 50। यहाँ पर हमें मिल गया 65। ये आपका 6 टाइम जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 60। यहाँ पर रिमाइंडर हमें मिल गया 5, जो इस नंबर का लास्ट डिजिट है। तो अगर आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो आपका लास्ट डिजिट ही रिमाइंडर होता है। तो अब आप इसमें लास्ट डिजिट तो फाइंड ही कर सकते हैं। ये है हमारा 2 के पावर 125 876 432 एंड 3। साइक्लिसिटी अप टू 4 होती है। डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट को चेक करते हैं। 23 को अगर हम डिवाइड करें 4 से तो ये जाएगा आपका 5 टाइम्स, यहाँ पर आ जाएगा 20। हमें रिमाइंडर मिल गया 3। हम 2 के पावर 3 को सेपरेट कर लेंगे एंड बाकी के बचे हुए पावर को ऐसे ही लिख देंगे। इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 के पावर 4 के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 2 के पावर 4। इसके पावर में भी कुछ आएगा, इससे हमें मतलब ही नहीं है। मल्टीप्लाई 2 के पावर 3। यहाँ पर आपको लास्ट डिजिट मिल जाएगा 6 मल्टीप्लाई 8, ये आ गया 48। यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है, 8 है, तो इस केस में आपको लास्ट डिजिट मिल जाएगा 8, जो कि आपका रिमाइंडर है। ये एक क्वेश्चन है, इसमें हमें लास्ट डिजिट को फाइंड करना है। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है, 3 है। इसमें लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 12। 12 में लास्ट डिजिट क्या है, 2 है। यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12। 12 में लास्ट डिजिट 2 है। यहाँ पर लास्ट डिजिट 7 है। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 14। 14 में लास्ट डिजिट 4 है। यहाँ पर लास्ट डिजिट 8 है। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 32।
32 में लास्ट डिजिट 2 है, यहाँ पर लास्ट डिजिट 4 है। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। यहाँ पर लास्ट डिजिट 4 है, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 32 मिल जाएगा। 32 में लास्ट डिजिट 2 है, यहाँ पर लास्ट डिजिट 3 है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लास्ट डिजिट 6 ही मिलेगा। या फिर आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि जो आपके लास्ट डिजिट है, इसको सबसे पहले आप लिख लें। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 3। ये क्या आएगा आपका 12 आएगा, ये आपका 42 आएगा, ये आपका 32 आएगा, ये आपका 12 आएगा। यहाँ पर लास्ट डिजिट आपको मिल गया 2, यहाँ पर लास्ट डिजिट 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 16 मिल जाएगा। लास्ट डिजिट क्या आ गया 6 आ गया। आपने यहाँ पर देखा था कि साइक्लिसिटी ऑफ 2 आपका 4 था। अब हम साइक्लिसिटी ऑफ 3 देख लेते हैं। तो 3 के पावर 1 क्या होता है 3 होता है। 3 के पावर 2 आपका 9 हो जाएगा। 3 के पावर 3 इक्वल टू 27। 3 के पावर 4 इक्वल टू 81। 3 के पावर 5 इक्वल टू 243। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लास्ट डिजिट 3 है, यहाँ पर लास्ट डिजिट 9 है, यहाँ पर लास्ट डिजिट 7 है, यहाँ पर लास्ट डिजिट 1 है, यहाँ पर अगेन आपका लास्ट डिजिट 3 आ गया। मीन्स जो ये लास्ट डिजिट 3 था ये रिपीट हो गया। एंड रिपीट कितने टाइम्स बाद हो रहा है 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब साइक्लिसिटी ऑफ 3 आपको मिल गया 4, क्योंकि ये 4 नंबर बाद रिपीट हो रहा है। ये 9 आपका अगेन यहाँ पर आएगा। अगर आप 3 के पावर 6 कैलकुलेट करेंगे, 3 के पावर आप 7 कैलकुलेट करेंगे तो आपको लास्ट डिजिट 7 मिलेगा। अगर आप 3 के पावर 8 कैलकुलेट करेंगे तो आपको लास्ट डिजिट 1 मिलेगा। अगर आप 3 के पावर 9 कैलकुलेट करेंगे तो आपको लास्ट डिजिट अगेन 3 मिल जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 3 ही केवल 4 नंबर के बाद रिपीट कर रहा है, 9 भी आपका 4 नंबर के बाद ही रिपीट कर रहा है। 1 2 3 एंड 4, इसके बाद अगेन 9 मिल गया। 7 भी आपका 4 नंबर के बाद ही रिपीट कर रहा है। 1 2 3 4, यहाँ पर आ गया आपका 7 अगेन। 1 भी आपका 4 नंबर के बाद रिपीट कर रहा है। 1 2 3 4, अगेन आपका 1 आ गया। इसका मतलब साइक्लिसिटी ऑफ 3 4 है। आपको किसी नंबर की साइक्लिसिटी को याद करने की जरूरत नहीं है। आप किसी नंबर के पावर को बार बार इंक्रीमेंट करके साइक्लिसिटी को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया था, सबसे पहले 3 की पावर 1 कैलकुलेट किया था, हमें 3 मिला था। अब इसके बाद हमने पावर को इंक्रीमेंट किया तो यहाँ पर हमें लास्ट डिजिट मिल गया 9। हमने पावर को अगेन इंक्रीमेंट किया, लास्ट डिजिट मिल गया 7। हमने पावर को अगेन इंक्रीमेंट किया, लास्ट डिजिट मिल गया 1। हमने पावर को अगेन इंक्रीमेंट किया, हमें लास्ट डिजिट मिल गया 3। ये 3 कितने नंबर के बाद मिला है 1 2 3 एंड 4, इसीलिए 3 की साइक्लिसिटी 4 थी। हमारी 2 की भी साइक्लिसिटी 4 ही मिली थी, क्योंकि 2 के पावर 1 क्या था 2 था, ये आपका लास्ट डिजिट है। 2 के पावर 2 क्या था 4 था। पावर को 1 से इंक्रीमेंट करते हैं, लास्ट डिजिट 8। पावर को अगेन इंक्रीमेंट, लास्ट डिजिट 6। पावर को अगेन इंक्रीमेंट, लास्ट डिजिट 2। ये हमारा रिपीट कर गया। कितने नंबर बाद रिपीट किया है 1 2 3 एंड 4, इसीलिए साइक्लिसिटी अब 2 भी 4 थी। यहाँ पर मैं कुछ नंबर की साइक्लिसिटी लिख देती हूँ, आप उसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। साइक्लिसिटी ऑफ 2 इक्वल टू 4, साइक्लिसिटी ऑफ 3 इक्वल टू 4, साइक्लिसिटी ऑफ 4 इक्वल टू 2, साइक्लिसिटी ऑफ 5 इक्वल टू 1, साइक्लिसिटी ऑफ 6 इक्वल टू 1, साइक्लिसिटी ऑफ 7 इक्वल टू 4, साइक्लिसिटी ऑफ 8 इक्वल टू 4, साइक्लिसिटी ऑफ 9 इक्वल टू 2। अगर आप इन नंबर्स की साइक्लिसिटी को याद कर लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही जल्दी हो सकता है। तो यहाँ पर साइक्लिसिटी ऑफ 2 3 7 एंड 8 4 होती है। साइक्लिसिटी ऑफ 4 एंड 9 2 होती है। अब बचा कौन सा, साइक्लिसिटी ऑफ 5 एंड 6, इसकी साइक्लिसिटी आपकी 1 होती है। तो आपको केवल इतना ही याद करना है। साइक्लिसिटी ऑफ 5 एंड 6 1 है, इसका मतलब आप 5 के पावर कोई भी नंबर कर दे, आपको लास्ट डिजिट 5 ही मिलना है, क्योंकि 5 के पावर 1 5 होता है। 5 के पावर 2 क्या होता है 25, इसमें भी लास्ट डिजिट 5। 5 के पावर 3 क्या होता है 125 होता है, इसमें भी लास्ट डिजिट 5।
सेम इसी तरह 6 के पावर आप कोई भी नंबर कर दे, आपको लास्ट डिजिट 6 ही मिलना है। इसीलिए आपकी 5 एंड 6 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 1 होती है। तो इसको तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है बच्चा, ये दोनों आपको, तो इसको आप याद कर लीजिए तो ज्यादा बेटर है, वरना आप डायरेक्टली निकाल भी सकते हैं। आप एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, अगर 5 के पावर में कोई भी नंबर है तो उसका लास्ट डिजिट हमेशा हमें 5 मिलता है, क्योंकि 5 के पावर 1 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, 5 के पावर 2 आपको 25 मिलेगा। यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। 5 के पावर अगर 3 कैलकुलेट करेंगे तो आपको 125 मिलेगा, यहाँ पर भी लास्ट डिजिट 5 है। सेम इसी तरह अगर आप 5 के पावर 1000 करेंगे तो भी आपको लास्ट डिजिट 5 ही मिलेगा। 5 के पावर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी लास्ट डिजिट 5 मिलेगा। तो 5 की पावर कोई भी नंबर है, इसका मतलब लास्ट डिजिट हमें 5 ही मिलेगा। सेम इसी तरह अगर 6 के पावर में कोई नंबर है तो आपको लास्ट डिजिट हमेशा 6 मिलेगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लास्ट डिजिट। यहाँ पर पावर में कोई नंबर है ए बी सी, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है 2 के पावर 3 के पावर 4 के पावर 6 के पावर 5। इसमें हमें यूनिट डिजिट को फाइंड करना है। तो यूनिट डिजिट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे, इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 6 की पावर 5 में हम यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, 6 की पावर अगर कुछ भी है तो आपको यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही मिलता है। क्यों मिलता है इसे हम चेक कर लेते हैं। क्योंकि 6 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 1 होती है। तो ये हो जाएगा आपका 6 के पावर 1 के पावर 5। और पावर में कुछ भी रहे उससे तो हमें मतलब है नहीं ना, क्योंकि हमने नंबर के पावर में साइक्लिसिटी कर दिया। तो यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा, 6 के पावर 1 इक्वल टू 6। तो इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 के पावर 4, इसे मैं लिख देती हूँ 6, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट 6 मिला है। इसके बाद 4 के पावर 6 में हम यूनिट डिजिट फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4 के पावर 6। अब 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 2 होती है। तो यहाँ पर हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या, 4 के पावर 2 के पावर 3। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 2 होती है। तो 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइड बाई 2, रिमाइंडर 0 मिल गया। इसका मतलब हमें कुछ सेपरेट ही नहीं करना है इससे, सीधे हम इसको ये लिख सकते हैं 4 के पावर 2 के पावर 3। अगर यहाँ पर कुछ 1 या 2 आता तो हम 4 के पावर 1 या फिर 4 के पावर 2 सेपरेट करते अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर। बट यहाँ पर जो पावर में 6 है वो 4 की साइक्लिसिटी 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ पर हमने 4 के पावर 2 लिख दिया, इसके पावर में हमारा कुछ भी नंबर आएगा। यहाँ पर बहुत ही छोटा नंबर था, हमें क्लियरली देखकर पता चल रहा था कि 3 आएगा, इसलिए हमने 3 लिख दिया। अगर बहुत बड़ा नंबर होता तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर बस ऐसे लिख देते तो भी काम चल जाता। अब 4 के पावर 2 क्या होता है, 16 होता है। 16 के पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। 6 के पावर 3, अब 6 के पावर में कोई भी नंबर आ जाए आपको हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही मिलता है। तो इसके लिए हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, ये हमारा मिल गया 6। अब इसके बाद हम 3 के पावर 6 में यूनिट डिजिट को फाइंड कर लेते हैं। तो 3 की साइक्लिसिटी क्या है, 4 है। इसे हम ऐसे लिख लेते हैं 3 के पावर 6। अब 4 से हम 6 को डिवाइड करेंगे, जब हम 4 से 6 को डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 2। इसका मतलब हमें 3 के पावर 2 को इसमें से सेपरेट करना है एंड बाकी बचे हुए नंबर को ऐसे ही लिख देना है 3 के पावर 4। अब आपको पता ही है कि 3 के पावर 4 क्या होता है, 81 होता है। मल्टीप्लाई 3 के पावर 2, ये आ जाएगा 9। यहाँ पर यूनिट डिजिट हमें मिल गया 1, 1 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 9। तो इसे हम 9 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 9। अब आपको 2 की भी साइक्लिसिटी पता है, 4 होती है। तो हम 4 से 9 को डिवाइड करेंगे, जब हम 4 से 9 को डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। इसका मतलब हमें 2 के पावर 1 को इससे सेपरेट करना है, हमने 2 के पावर 1 को सेपरेट कर दिया। बाकी हमारा बचा हुआ नंबर को हमने ऐसे लिख दिया 2 के पावर 8। अब हम 2 के पावर 8 को साइक्लिसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 के पावर 4 के पावर 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर 1, ये आपका क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 के पावर 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर 1, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 6। 6 के पावर 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर 1। अब 6 के पावर में कोई भी नंबर रहता है तो हमें यूनिट डिजिट 6 ही मिलता है, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 12। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमें यूनिट डिजिट 2 मिल गया।
अब आपको लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो बहुत टाइम लग रहा है। टाइम इसलिए लग रहा है कि हमने क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपका इस टॉपिक पर अच्छा कमांड हो जाएगा। तब आप 1 मिनट से भी कम टाइम में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमने 6 की पावर 5 में यूनिट डिजिट को फाइंड किया। अब आपको पता ही है कि 6 की पावर में कोई भी नंबर है तो आपको यूनिट डिजिट 6 ही मिलता है। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया 2 के पावर 3 के पावर 6 में। अब 4 के पावर 6 में हम यूनिट डिजिट को फाइंड कर लेते हैं। तो 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 2 होती है। तो 4 के पावर 6 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? 4 के पावर 2 के पावर 3। अब यहाँ पर हमने 4 के पावर में साइक्लिसिटी कर दी 4 की, तो इसके पावर से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। 4 के पावर 2 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट मिल गया 6, तो ये आपका हो जाएगा 2 के पावर 3 के पावर 6। अब 3 के पावर 6 में हम यूनिट डिजिट को फाइंड कर लेते हैं। तो 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 होती है। तो ये हो जाएगा 3 के पावर 4 एंड बाकी के बचे हुए को हम सेपरेट कर देते हैं 3 के पावर 2। अब 3 के पावर 4 क्या होता है? आपका 81 होता है। यहाँ पर यूनिट डिजिट मिल गया आपको 1 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 9। इसका मतलब 3 के पावर 6 में आपको यूनिट डिजिट 9 मिल गया। तो ये हो गया आपका 2 के पावर 9। अब आपको पता ही है कि 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 होती है। तो ये आपका हो जाएगा 2 के पावर 4 के पावर 2 हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 2। यहाँ पर भी हमने 2 के पावर में साइक्लिसिटी लिख दिया। तो इसकी पावर से अब हमें मतलब नहीं है। 2 के पावर 4 क्या होता है? 16 होता है। यहाँ पर यूनिट डिजिट मिल गया 6 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 12। यहाँ पर यूनिट डिजिट आ गया 2। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमें यूनिट डिजिट 2 मिल गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड यूनिट डिजिट इन फैक्टोरियल 11। तो फैक्टोरियल 11 में हमें यूनिट डिजिट को फाइंड करना है। तो फैक्टोरियल 11 को सबसे पहले हम ब्रेक कर लेते हैं। फैक्टोरियल n को हम कैसे ब्रेक करते थे? n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n माइनस 1। इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते थे n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 सो ऑन, जब तक ये 1 ना मिल जाए। तो 11 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। यहाँ पर आपका 10 भी आएगा जिसे मैं लिखना भूल गई हूँ। इससे वैसे आपको मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप 10 में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लास्ट डिजिट क्या मिलेगा? 0 ही तो मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा लास्ट डिजिट 0 आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर एक 5 मिल रहा है, यहाँ पर 2 मिल रहा है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 10 मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 2 10 मिल गए, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। जब आप 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 100 मिलेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो इसके रिजल्ट में लास्ट में 2 जीरो आपके आने फिक्स हैं। बट अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दे कि हमें लास्ट नॉन जीरो डिजिट फाइंड करके दो, लास्ट नॉन जीरो डिजिट का मतलब क्या है इसे समझते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है 51364215200120। अब इसमें लास्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है? यहाँ पर आपका लास्ट में 0 मिल गया। इससे तो हमें मतलब है ही नहीं ना, क्योंकि हमें लास्ट नॉन जीरो डिजिट फाइंड करना है। अब आप पीछे से आगे आइए। सबसे पहले आपको जो भी नॉन जीरो डिजिट मिल रहा है वही आपका लास्ट नॉन जीरो डिजिट होगा। तो यहाँ पर हम पीछे से आगे आते हैं। यहाँ पर हमें 0 मिल रहा है, तो ये लास्ट नॉन जीरो डिजिट नहीं हुआ। यहाँ पर हमें 2 मिल गया, ये आपका 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब यही हमारा लास्ट नॉन जीरो डिजिट है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2563। यहाँ पर हमें फाइंड करना है लास्ट नॉन जीरो डिजिट। हम पीछे से आगे आते हैं। लास्ट में हमें क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। तो यही लास्ट डिजिट ही हमारा लास्ट नॉन जीरो डिजिट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा 0 है ही नहीं। अगर एक और एग्जांपल ले 256392000000, इसमें हमें फाइंड करना है लास्ट नॉन जीरो डिजिट। तो सबसे पहले हम पीछे से आगे आएंगे। यहाँ पर लास्ट में हमें 0 मिल गया, तो ये लास्ट नॉन जीरो डिजिट नहीं है। यहाँ पर भी 0 मिल गया, यहाँ पर भी 0 मिल गया, यहाँ पर भी 0 मिल गया। यहाँ पर हमें 2 मिल रहा है, इसका मतलब यही हमारा लास्ट नॉन जीरो डिजिट है। तो यहाँ पर जो हमारा 10 था 11 के बाद, इसे हम हटा देते हैं। एंड अगर हम 5 एंड 2 को मल्टीप्लाई किए थे तो हमें 10 मिला था, इसको भी हम हटा सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे रखेंगे तो हमें लास्ट में 0 मिलना है। तो इससे अच्छा है कि हम इसे पहले ही हटा दें। अभी हम इस 10 को हटा देते हैं। जो 5 एंड 2 को मल्टीप्लाई करके 10 आया था इसको रहने देते हैं, इसको अभी बाद में हटा लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसमें केवल प्राइम नंबर हो। 11 क्या है? आपका प्राइम नंबर है, तो 11 आपका रह सकता है। 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है,
तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 आपका प्राइम नंबर है। 8 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, क्योंकि 2 आपका प्राइम नंबर है। 7 आपका प्राइम नंबर है, तो इसको तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। 5 आपका प्राइम नंबर है, तो ये ऐसे ही रहेगा। 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसे हम लिख देते हैं 2 के पावर 2, क्योंकि 2 प्राइम नंबर होता है। 3 आपका प्राइम नंबर है, तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। 2 भी आपका प्राइम नंबर है, तो ये ऐसे ही रहेगा। 1 से तो आपको मतलब ही नहीं है। फिर इसके बाद इसे हम एक ऑर्डर में लिख लेते हैं। अगर आप ऑर्डर में नहीं लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। हम ऑर्डर में इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे एंड आपको कोई भी टर्म्स मिस ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 को लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका एक 2 है, इसकी पावर 3 है, यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर एंड यहाँ पर। ये आपका हो जाएगा 2 के पावर 7। इसके बाद हम 3 को लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका एक 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। ये हो जाएगा आपका 3 के पावर 4। इसके बाद ये आ जाएगा 5, इसके बाद 7, इसके बाद 11। अब आपको पता ही है कि अगर आप 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 10 मिलेगा। यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या मिल गया? 0 मिल गया। बट आपको फाइंड क्या करना है? लास्ट नॉन जीरो डिजिट। यहाँ पर लास्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है? 1 है। अगर आप 1 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? वो नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पर जितने भी 5 एंड 2 के पेयर है, इसे हम हटा सकते हैं, क्योंकि उसके लास्ट में आपका 0 आएगा। तो यहाँ पर आपका एक 5 है, इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या? 2 के पावर 6 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर हमें एक 2 एंड 5 का पेयर मिल गया, इसे हम हटा देते हैं। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया 2 के पावर 6 मल्टीप्लाई 3 के पावर 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। अब 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 होती है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2 भी लिख सकते हैं। एंड 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 होती है। एंड यहाँ पर 3 के पावर 4 ही दिया है आपको, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। अब 2 के पावर 4 की क्या वैल्यू होती है? 16। 16 का लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 के पावर 4 क्या होता है? 81। 81 का लास्ट डिजिट आपका 1 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पर 11 है, 11 का लास्ट डिजिट 1। 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 24 मिलेगा। 24 में लास्ट डिजिट क्या हो गया? 4 हो गया। 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 7 मिलेगा एंड यहाँ पर 1 से करेंगे तो आपको 7 ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं। ये आ जाएगा आपका 28। यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है? 8 है। आप इसे कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अगर आप इसे कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 39916800। बट हमें फाइंड क्या करना था? लास्ट नॉन जीरो डिजिट। यहाँ पर लास्ट में 2 तो आपको 0 मिल गए, तो इससे तो हमें मतलब नहीं है। लास्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है? 8 है। एंड हमें मिला क्या था? 8 ही तो मिला था। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिसमें हमें लास्ट नॉन जीरो डिजिट फाइंड करना है। इन फैक्टोरियल 17। तो फैक्टोरियल 17 को हम लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 5 4 3 2 एंड 1। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 17 को तो हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इसको हमने ऐसे लिख दिया। 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4। 15 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5। 14 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 7। 13 तो हमारा ऐसे ही रहेगा। 12 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 11। 10 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 5। 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2। 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। 7 हमारा ऐसे ही रहेगा। 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। 5 तो हमारा ऐसे ही रहेगा। 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। सबसे पहले हम 2 की पावर वाले को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड यहाँ पर एक 2 है 15। 2 के पावर 15। अब 3 को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर एक 3 है, यहाँ पर एक 3 है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 के पावर 6। अब 5 को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर एक 5 है एंड यहाँ पर एक 5 है, यहाँ पर 5 है। ये आपको मिल गया मल्टीप्लाई 5 के पावर 3।
अब 7 को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर एक 7 है, यहाँ पर एक 7 है, तो ये हो जाएगा 7 के पावर 2। इसके बाद 11 फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर 11 हो गया। इसके बाद 13 फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमें 13 मिल गया। इसके बाद हमें 17 मिल गया। यही आपका टोटल नंबर था। 1 को हमें लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 में आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें आपको वही नंबर आता है। एक चीज यहाँ पर आप नोटिस करें तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो नंबर है, इसमें सारे नंबर्स आपके प्राइम नंबर है। तो जब भी आपको किसी फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट को फाइंड करने को बोल दे या फिर लास्ट नॉन जीरो डिजिट, तो सबसे पहले आप फैक्टोरियल को प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। यहाँ पर 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है। अब आप मुझे बताओ कि हमें फाइंड क्या करना है? लास्ट नॉन जीरो डिजिट मीन्स अगर लास्ट में कोई जीरो आ रहा है तो उसे हमें लेना ही नहीं है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 5 एंड 2 का पेयर फाइंड करते हैं। अगर आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। तो 10 में लास्ट डिजिट क्या है? 0 है एंड बचा आपका क्या? 1। अगर आप किसी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको नंबर ही मिलता है। तो जितने भी 5 एंड 2 के पेयर बन रहे हैं उसको हम इसमें से हटा सकते हैं। तो यहाँ पर है हमारा 5 के पावर 3। इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2 के पावर 12 माइनस 2 के पावर 3। तो यहाँ पर हमारा 2 के पावर 3 हो गया, यहाँ पर 5 के पावर 3 हो गया। ये हमारा एक पेयर बन गया। यहाँ पर ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 2। जितने नंबर आप 5 है उतने नंबर आप 2 है। तो ये भी आपका 10 आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मिलेगा। तो इसको रखने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा उसके लास्ट में बस 3 आपके जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं 2 के पावर 3 एंड 5 के पावर 3 को कट कर देती हूँ, मीन्स हटा देती हूँ। तो ये बचा क्या? 2 के पावर 12, 3 के पावर 6, 7 के पावर 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 17। अब इसमें हमें यूनिट डिजिट को फाइंड करना है। अब आपको पता ही है कि 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 होती है। तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2 के पावर 4 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 होती है। तो ये हो जाएगी 3 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई इसको हम 49 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है? 1, यहाँ पर लास्ट डिजिट 3, यहाँ पर लास्ट डिजिट 7। अब 2 के पावर 4 क्या होता है? 16। यहाँ पर पावर में अब हमें कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। तो लास्ट डिजिट क्या मिल गया? 6। 3 के पावर 4 क्या होता है? 91। लास्ट डिजिट क्या मिल गया? 1। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 9 आ जाएगा। यहाँ पर लास्ट डिजिट 9, यहाँ पर लास्ट डिजिट 1, यहाँ पर लास्ट डिजिट 3, यहाँ पर लास्ट डिजिट 7। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 6। इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 81। 81 में लास्ट डिजिट 1 मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 से मतलब ही नहीं है, क्योंकि 1 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर ही मिलेगा। 3 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा? 21। यहाँ पर भी लास्ट डिजिट हमें 1 मिल गया। इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। तो लास्ट डिजिट इस क्वेश्चन के लिए हमें 6 मिल जाएगा। आई होप आपको लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने लास्ट 2 डिजिट एंड लास्ट 3 डिजिट भी लिखा है। ये सिलेबस में आपके नहीं है तो अभी मैं इसको स्किप कर रही हूँ। अगर आपको इसका लेक्चर चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता दें, मैं इसका एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज रिमाइंडर। यहाँ पर हम बहुत सारे ट्रिक को सीखेंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर कोई कमी है तो वो भी बताएं ताकि हम उसको आगे से सुधार कर सकें। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो वीडियोज को जरूर से लाइक करें। अब आपको डिवीजन फार्मूला तो पता ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी चीज है। जब आप सेकेंड थर्ड क्लास में रहे होंगे तो आपने वहां पर एक फार्मूला पढ़ा होगा। ये एक रिलेशन है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेन प्लस रिमाइंडर। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम 23 को डिवाइड कर देते हैं 7 से, तो यहाँ पर ये हमारा 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 21। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा, 3 माइनस 1 यहाँ पर 2 आ गया। हमें रिमाइंडर मिल गया, ये हमारा रिमाइंडर है। रिमाइंडर 2 मिल गया। डिविडेंड मिल गया 23। डिविडेंड ये है हमारा क्वोशेंट एंड ये है डिवाइजर। इस फार्मूले को हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा डिविडेंड क्या है? 23 इक्वल टू डिवाइजर क्या है? 7 मल्टीप्लाई कोसेंट 3
प्लस रिमाइंडर ये था 2। 7 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा 21 प्लस 2 हमारा देख रहे होंगे ये वेरीफाई हो रहा है 23 इक्वल टू 23। तो चलिए इसे हम डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आप 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, इसे हम डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले ये आपका 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, ये आ गया आपका 2, यहाँ पर हम 5 को यहाँ पर लाएंगे। अब ये आपका 8 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 24, यहाँ पर ये आ जाएगा 1। इसके बाद हम 5 को यहाँ पर लाएंगे, ये आपका जाएगा 5 टाइम्स, यहाँ पर आ जाएगा 15। यहाँ पर आप देख रहे होंगे रिमाइंडर 0 मिल रहा है। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही छोटा था इसलिए हमने डिवाइड करके चेक कर लिया। अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा रहता, सपोज 5 इसके पावर अगर आपका 8 रहता एंड डिवाइड बाई 3, तब हम रिमाइंडर कैसे फाइंड करते? तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स है, उसे देख लेते हैं। आपको इसके लिए भी ये डिवीजन प्रोसेस करने की जरूरत नहीं थी। मैंने आपको डिविजिबिलिटी बाई 3 क्या बताया था? आप नंबर्स के डिजिट का सम करके देख लीजिए, अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो जो ये कंप्लीट नंबर है ये भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। हम इसके डिजिट का सम कर लेते हैं, 5 प्लस 5 प्लस 5, ये आपको मिल गया 15। 15 आपका 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये जो 5 था ये भी आपका 3 से डिविजिबल है। जब कोई नंबर डिविजिबल हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इस केस में हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। अब आपको डिविजिबिलिटी बाई 3 पता है, हम डिजिट्स का सम कैलकुलेट करते हैं एंड उसे 3 से डिवाइड करते हैं। वो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है। यहाँ पर डिजिट क्या है, 5 है। अगर इसका हम सम कैलकुलेट करेंगे तो हमें 15 मिलेगा। अगर हम 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 के पावर 8 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा 0/3। इसका मतलब हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। अगर डिजिट का सम बहुत ही बड़ा नंबर आता है, यहाँ पर 15 बहुत छोटा नंबर था इसलिए हमने डायरेक्टली 3 से डिवाइड कर दिया। अगर ये बहुत ही बड़ा नंबर आता तो इसके भी हम डिजिट का सम करते, क्योंकि यहाँ पर डिविजिबिलिटी बाई 3 है। डिविजिबिलिटी बाई 3 हम कैसे चेक करते थे, हम डिजिट्स का ही सम करते थे। तो यहाँ पर हम 1 एंड 5 का भी सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है। तो हमने 0 के पावर 8 कर दिया एंड डिवाइड बाई 3। 0 के पावर में आप कोई भी नंबर करिए आपको 0 ही मिलता है। 0 डिवाइड बाई 3, यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिल गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी डिविजिबिलिटी बाई 3 है, तो हम डिजिट्स का सम कैलकुलेट करेंगे। 5 प्लस 6, ये आ जाएगा आपका 16। अगर हम 16 को 3 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 1 मिल रहा है, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 1 के पावर 8 डिवाइड बाई 3। अब 1 के पावर कोई भी नंबर हो तो हमें 1 ही मिलता है, तो ये हो जाएगा 1/3। तो रिमाइंडर हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पर भी डिविजिबिलिटी बाई 3 है, तो सबसे पहले हम डिजिट का सम कैलकुलेट करते हैं। 5 प्लस 7, ये आ जाएगा आपका 17। 17 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 2 मिल जाएगा, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 2 के पावर 8 डिवाइड बाई 3। पिछले प्रॉब्लम में हमें रिमाइंडर 1 मिल रहा था इसलिए हमने 1 के पावर 8 कर दिया था डिवाइड बाई 3। अब 1 के पावर कोई भी नंबर कीजिए आपको 1 ही मिलेगा, इसलिए हमें रिमाइंडर 1 मिल गया था। बट यहाँ पर 2 के पावर 8 है, तो हमें इसे ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि हमें रिमाइंडर बहुत ही छोटा मिले। बेस्ट ट्राई ये है कि हमें रिमाइंडर 1 या -1 मिले। -1 क्या है, ये निगेटिव रिमाइंडर है। अब नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिमाइंडर होता क्या है इसे मैं समझा देती हूँ आपको। अगर मैं 15 को 2 से डिवाइड करूँ तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स। यहाँ पर आ जाएगा 14, हमें रिमाइंडर मिल गया 1। ये आपका पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब ये पॉजिटिव रिमाइंडर है। बट अगर इसको मैं 8 टाइम्स ले जाऊं, इसको मैं 8 टाइम्स ले जाकर देख लेती हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, रिमाइंडर -1 आ रहा है। -1 रिमाइंडर का मतलब है नेगेटिव रिमाइंडर। तो अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके 1 या -1 रिमाइंडर मिल रहा है तो आप ट्राई करें कि आपको वही रिमाइंडर मिले। अगर ये रिमाइंडर नहीं मिल रहा है तो देखेंगे क्या मिल रहा है, अभी इसको हम देख लेते हैं। तो इसको हम ऐसा बनाते हैं कि हमें 1 या -1 रिमाइंडर मिले। तो क्या अगर मैं 2 को 3 से डिवाइड करूं, डिवाइड करके देख लेती हूँ, 1 टाइम्स ले जाऊंगी तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। तो इसे मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ क्या, -1 के पावर 8
डिवाइड बाई 3। अब -1 के पावर क्या है, इवन नंबर है, -1 के पावर इवन नंबर रहता है तो आपको 1 मिल जाएगा, 1/3। यहाँ पर न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा हो गया, ये आपका है रिमाइंडर। आप इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम 2 को 4 बना सकते हैं क्या, 2 के पावर 2 हम लिख सकते हैं एंड यहाँ पर आ जाएगा 4 4 4 4 डिवाइड बाई 3। 2 के पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। अगर मैं 4 को 3 से डिवाइड करूँ तो हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 के पावर 4 4 4 4 डिवाइड बाई 3। 1 के पावर आप कोई भी नंबर कर दीजिए, आपको 1 मिलेगा। ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, 1 है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें रिमाइंडर मिल गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि हमें 1 या -1 रिमाइंडर मिले। तो मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ क्या, 2 के पावर 62 मल्टीप्लाई 2 के पावर 1 डिवाइड बाई 5। अब मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, यहाँ पर हमने 2 के पावर 2 किया है, तो जब हम 2 से 125 को डिवाइड करेंगे तो हमें 62 मिल जाएगा एंड रिमाइंडर हमें 2 मिल जाएगा। इसलिए हमने 2 के पावर 1 को सेपरेट कर लिया एंड बाकी बचे हुए नंबर को लिख लिया। अब 2 के पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, तो ये हो जाएगा 4 के पावर 62 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5। अब 4 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, इसको हम 1 टाइम्स ले जाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5। हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, -1। तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, -1 के पावर 62 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5। अब -1 के पावर इवन नंबर है तो ये आपको मिल जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5। ये हो जाएगा 2/5। यहाँ पर न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा है, इट मीन्स ये आपका रिमाइंडर हो गया 2। यहाँ पर आपको -1 रिमाइंडर मिला था, आप +1 भी रिमाइंडर ला सकते हैं। अगर मैं इसको लिखूं 2 के पावर 4 के पावर 31 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5। 2 के पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। अगर मैं 16 को 5 से डिवाइड करूँ तो हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 के पावर 31 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5। अब 1 के पावर आप कोई भी नंबर कर दीजिए, आपको 1 मिलेगा। 1 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर डिविजिबिलिटी बाई 3 है। तो डिविजिबिलिटी बाई 3 के लिए पहला स्टेप होता है हम डिजिट का सम कैलकुलेट करें। 2 + 2 + 2 + 2 8 आ जाएगा। अगर मैं 8 को 3 से डिवाइड करूँ तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 2। तो मैं इसे कन्वर्ट कर सकती हूँ 2 के पावर 5 5 5 5 डिवाइड बाई 3। अब इसके बाद मैं ट्राई करूँगी कि मुझे रिमाइंडर 1 या -1 मिले। अगर मैं 2 को 3 से डिवाइड करती हूँ, 1 टाइम्स ले जाएँगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर -1 रिमाइंडर मिल रहा है। तो मैं इसे लिख सकती हूँ -1 के पावर 5 5 5 5 डिवाइड बाई 3। -1 के पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो ये हो जाएगा -1/3। अब हमें नेगेटिव रिमाइंडर को कंसीडर नहीं करना होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर को कंसीडर करना होता है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर बनाने के लिए न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं। न्यूमरेटर क्या है, -1 है, डिनोमिनेटर 3 है। जब इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमें रिमाइंडर मिल गया 2। आप +1 भी रिमाइंडर ला सकते हैं। अगर मैं इसको बना दूं 2 के पावर 2 तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैं 4 में अगर 3 से डिवीजन करूं तो हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो चलिए मैं इसे 2 के पावर 2 बना देती हूँ। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2, बट पावर में क्या आ जाएगा, 5 5 5 को मैं 2 से डिवाइड कर लेती हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 2 7 7 7 एंड हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 1। तो इसमें से मैं 2 के पावर 1 सेपरेट कर सकती हूँ। तो पहले 2 के पावर मैं 1 सेपरेट कर लेती हूँ। अब बचा हमारा क्या, 2 के पावर 2, इसके पावर मैं लिख देती हूँ 2 7 7 7। ये पीछे के मैं बहुत सारे क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ। डिवाइड बाई 3। अब 2 के पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, तो ये हो जाएगा 4 के पावर 2 7 7 7 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 3। अब 4 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो मुझे रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 के पावर 2 7 7 7 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 3। 1 के पावर आपका ऑड नंबर है, आपको 1 ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 3। ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3। यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो गया। रिमाइंडर आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो इस क्वेश्चन के लिए रिमाइंडर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो हम ट्राई करेंगे कि हमें रिमाइंडर 1 या -1 मिले। अगर यहाँ पर कुछ 4 हो जाए 3 की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर समथिंग हो जाएगा डिवाइड बाई 4। अगर मैं 4 को डिवाइड करूँ 5 से तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा।
तो हम ट्राई करते हैं कि हम 3 को 4 बना लें, या फिर आप 3 को 6 भी बना सकते हैं। अगर मैं 3 को 6 बना लूँ तो क्या हो जाएगा? 6 डिवाइड बाय अगर मैं 5 करूँ तो ये आपका 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 1 मिल रहा है। तो बेस्ट ट्राई यही होता है कि आपको रिमाइंडर 1 या -1 मिले। तो चलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं 3 को 4 बनाऊँ। 4 बनाने के लिए मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ क्या? 3 का स्क्वायर करूँगी तो क्या आ जाएगा? 9 आएगा। अगर मैं 9 को 5 से डिवाइड करूँ तो हमें रिमाइंडर 4 मिल जाएगा। कुछ हमें यहाँ से ट्रिक लग गया। अब मैं इसको 3 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख देती हूँ। 3 का स्क्वायर पावर में क्या आएगा? इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 2 से। जब इसे मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो हमें मिल जाएगा 6289 डिवाइड बाय 5। ये हो जाएगा आपका 9 के पावर 6289 डिवाइड बाय 5। अब मैं 9 को 5 से डिवाइड करूँगी तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा 4। तो इसे मैं लिख देती हूँ 4 के पावर 6289 डिवाइड बाय 5। अब मैं 4 को 5 से डिवाइड करूँगी तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा -1। तो मैं इसे लिख सकती हूँ -1 के पावर 6285 डिवाइड बाय 5। -1 के पावर में ऑड नंबर है, तो ये हो जाएगा -1/5। अब मुझे -1 रिमाइंडर कंसीडर नहीं करना है, पॉजिटिव रिमाइंडर कंसीडर करना है, तो न्यूमरेटर में ऐड कर देती हूँ डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा -1 + 5 = 4। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमें रिमाइंडर मिल गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। न्यूमरेटर में 6 की पावर में कुछ नंबर है, इसे डिवाइड किया गया है 7 से। 7 से मैं 6 को डिवाइड कर लेती हूँ, तो यहाँ पर 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7। रिमाइंडर क्या मिल रहा है? -1। तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ क्या? -1 की पावर 1, 2, 7, 8, 9, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7 डिवाइड बाय 7। अब -1 की पावर ये क्या है? ऑड नंबर है। अब आप ये मत सोचिए कि हमें कैसे पता लग रहा है कि ये ऑड नंबर है। मैंने आपको बताया था इवन नंबर के लिए लास्ट डिजिट आपका इवन होना चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8, यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है? 7 है। इसका मतलब ये आपका ऑड नंबर है। -1 के पावर ऑड नंबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। -1/7। अब हमें नेगेटिव रिमाइंडर तो रखना नहीं है, इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में मैं ऐड कर देती हूँ डिनोमिनेटर को। ये आ गया 6। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमें रिमाइंडर मिल गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। यहाँ पर डिविजिबिलिटी बाय 3 है। अब डिविजिबिलिटी बाय 3 क्या होता है? हम डिजिट का सम कैलकुलेट करते हैं एंड उसे 3 से डिवाइड करते हैं। 5 + 5 + 5 + 5 ये आ जाएगा 20। 20 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 2 मिल जाएगा। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 2 के पावर 2, 2, 2, 2 डिवाइड बाय 3 प्लस यहाँ पर 2 + 2 + 2 + 2 8 हो जाएगा। 8 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा 2। 2 के पावर 5, 5, 5, 5 डिवाइड बाय 3। अब अगर मैं 2 को 3 से डिवाइड करूँ, तो यहाँ पर हमें -1 रिमाइंडर मिल जाएगा। तो इसे मैं लिख सकती हूँ -1 के पावर 2, 2, 2, 2 डिवाइड बाय 3 प्लस -1 के पावर 5, 5, 5, 5 डिवाइड बाय 3। अब -1 के पावर में इवन नंबर रहेगा तो आपको 1 मिल जाएगा। ये हो जाएगा 1/3 प्लस -1 के पावर में ऑड नंबर है, तो ये हो जाएगा -1/3। यहाँ पर तो आपको पॉजिटिव रिमाइंडर मिला है, बट यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर मिला है, तो इसे हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। मैं न्यूमरेटर में ऐड कर देती हूँ डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस यहाँ पर -1 में अगर मैं 3 ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा 2, तो इसे मैं लिख देती हूँ 2/3। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा 3/3। 3 आपका 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 0। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप नोट कर ले। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि इस केस में आपको रिमाइंडर मिल गया 1 एंड इस केस में रिमाइंडर मिल गया 2, तो दोनों को आप ऐड कर दिए एंड आपको रिमाइंडर मिल गया 3। ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको ये स्टेप फॉलो करना है। आपको इस स्टेप को करना पड़ेगा, तो आप इस क्वेश्चन को नोट करें एंड उसे स्टार भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। सबसे पहले मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ 7 से। यहाँ पर मैं डिवाइड करती हूँ 5, 5, 5, 5। ये सबसे पहले आपका 6 टाइम जाएगा, नहीं 7 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा 49। जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर 5। ये आपका 9 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 63। यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर 5। अब ये आपका 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 21। हमें रिमाइंडर मिल गया 4, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4 के पावर 2, 2, 2, 2 डिवाइड बाय 7। अब इसके बाद हम ट्राई करते हैं कि हमारा न्यूमरेटर इस फॉर्म में बन जाए कि उसे हम 7 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 1 या -1 मिले।
अगर मैं 4 का स्क्वायर करती हूँ तो ये आ जाएगा 16। अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करूंगी तो हमें रिमाइंडर 1 या -1 नहीं मिलेगा। मैं 4 की पावर 3 करके देख लेती हूँ। ये आ जाएगा आपका 64। अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करती हूँ तो हमें रिमाइंडर 1 मिल जा रहा है। इसका मतलब इसे हमें 4 की पावर 3 के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। डिवाइड करके भी देख लेते हैं। यहाँ पर 64 है, यहाँ 7 है। ये आपका 9 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 63, हमें रिमाइंडर मिल गया 1। तो इसे मैं 4 के पावर 3 के फॉर्म में बना लेती हूँ। ये हो जाएगा 4 के पावर 3। अब पावर में क्या आएगा? 2 2 2 2 को मैं डिवाइड कर देती हूँ 3 से। सबसे पहले ये आपका जाएगा 7 टाइम्स, यहाँ पर आ जाएगा 21, ये आ गया 1, हम इस 2 को यहाँ पर ला देते हैं। ये आपका जाएगा 4 टाइम्स, यहाँ पर आ गया 12, ये आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा 2, रिमाइंडर हमें 2 मिल गया। इसका मतलब इसमें से हमें 4 के पावर 2 को सेपरेट करना है। अब बचा आपका क्या? 74। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 74 डिवाइड बाई 7। 4 के पावर 3 क्या होता है? 64 होता है। अगर मैं 64 को 7 से डिवाइड करूँ तो मुझे रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 के पावर 74 मल्टीप्लाई 4 के पावर 2, ये आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 7। 1 के पावर आप कोई भी नंबर कर दीजिए, आपको 1 ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका 16/7। जब आप 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा 2। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए आपको रिमाइंडर मिल गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। सबसे पहले इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। 2 2 2 2। जब इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 3। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 3 के पावर 5 5 5 5 डिवाइड बाई 7। अब इसके बाद न्यूमरेटर में जो ये 3 है, इसको ऐसे फॉर्म में बनाते हैं कि उसे हम 7 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 1 या -1 मिले। अगर मैं 3 का स्क्वायर करती हूँ तो ये आ जाएगा 9। मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर हमें 2 मिल जाएगा। इसका मतलब 1 एंड -1 तो नहीं मिल रहा है। मैं 3 के पावर 3 करके देख लेती हूँ, 27 आ जाएगा। इसे मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो भी हमें रिमाइंडर ये नहीं मिल रहा है। मैं 3 के पावर 4 कर लेती हूँ, ये आ जाएगा 81। अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करूँ तो भी हमें रिमाइंडर 1 एंड -1 नहीं मिल रहा है। 3 के पावर 5 कर लेती हूँ, ये आ जाएगा 243। अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करूंगी तो भी रिमाइंडर -1 या 1 नहीं मिल रहा है। 3 के पावर 6 कर लेती हूँ, ये आ जाएगा 729। अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करूँ तो हमें रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम न्यूमरेटर को बना लेते हैं 3 के पावर 6 के फॉर्म में। तो इसको मैं लिख देती हूँ 3 के पावर 6। अब यहाँ पर क्या आएगा? मैं 5 5 5 को डिवाइड कर देती हूँ 6 से। ये आपका 9 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 54। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1, यहाँ पर 5। अब ये आपका 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12। यहाँ पर मिल गया हमें 3 5। अब ये आपका 5 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर आ गया 30। हमें रिमाइंडर मिल गया 5। इसका मतलब हमें 3 के पावर 5 को सेपरेट करना है। तो यहाँ पर मैं 3 के पावर 5 सेपरेट कर लेती हूँ। बचा हमारा क्या? 925 यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड बाई 7। अब 3 के पावर 6 क्या होता है? 729 होता है। इसे हमने 7 से डिवाइड किया था तो हमें रिमाइंडर 1 मिला था। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1 के पावर 925 मल्टीप्लाई 3 के पावर 5 डिवाइड बाई 7। अब आप 1 के पावर कुछ भी करिए, आपको 1 ही मिल रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3 के पावर 5 डिवाइड बाई 7। 3 के पावर 5 क्या होता है? 243 होता है। तो ये हो जाएगा 243 डिवाइड बाई 7। जब आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 5 मिल जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमें रिमाइंडर मिल गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम न्यूमरेटर 4 को ऐसे फॉर्म में बनाएंगे कि उसे हम 7 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 1 या -1 मिले। अगर 1 या -1 नहीं मिल रहा है तो ट्राई करेंगे कि बहुत छोटा रिमाइंडर मिले। यहाँ पर अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16। 16 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 2 मिल रहा है। बट हमें चाहिए क्या? 1 एंड -1 रिमाइंडर चाहिए। अगर हमें 1 एंड -1 रिमाइंडर नहीं मिलेगा तो हम आगे इसको सॉल्व करके देखेंगे हमें क्या रिमाइंडर मिल रहा है। बट यहाँ पर आगे तो हम चेक कर लेते हैं। अगर मैं 4 की पावर 3 करती हूँ तो हमें 64 मिलेगा। अगर हम 64 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। इसका मतलब ये जो न्यूमरेटर में 4 है, इसे हमें 4 के पावर 3 के फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 4 के पावर 3। पावर में क्या आएगा? मैं इसको डिवाइड कर लेती हूँ 3 से। 2 2 2 ये आपका 6 टाइम रहेगा। इसे मैं डिवाइड करती हूँ 3 से। सबसे पहले ये आपका जाएगा 7 टाइम्स, यहाँ पर आ गया 21। ये हमें मिल गया 1 2। अब ये आपका 4 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर आ गया 12। ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब इस 2 को हम यहाँ पर लाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 0।
अब इसके बाद ये आपका 7 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर आ गया 21, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1। इस 2 को अब यहाँ पर लाते हैं, ये आपका जाएगा 4 टाइम्स, यहाँ पर आ गया 12। रिमाइंडर आपको 0 मिल रहा है, इसका मतलब इसमें से कुछ आपको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। 4 के पावर 3 के पावर आ जाएगा आपका ये 74074 डिवाइड बाई 7। अब 4 के पावर 3 को हम लिख सकते हैं 64 के पावर 74074 डिवाइड बाई 7। जब हम 64 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 1 मिल जाएगा, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 1 के पावर 74074 डिवाइड बाई 7। अगर 1 के पावर कोई नंबर है तो उसका मतलब 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1/7। तो हमें रिमाइंडर क्या मिल गया, 1 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है। मैं 6 को डिवाइड कर लेती हूँ 7 से, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, ये 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर आ गया 7। रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है, -1, तो इसे मैं लिख सकती हूँ -1 के पावर 12587 डिवाइड बाई 7। अब -1 के पावर ऑड नंबर है, तो ये हो जाएगा -1/7। बट हमें पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए, तो न्यूमरेटर में मैं ऐड कर देती हूँ डिनोमिनेटर को, -1 + 7 = 6। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमें रिमाइंडर मिल गया 6। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में क्या है, 6 है। अब 6 को ऐसे फॉर्म में बनाइए कि उसमें 7 या फिर 7 का मल्टीपल आ जाए। मैं 6 को लिख सकती हूँ क्या, 7 - 1, ये हो जाएगा पावर में 12587 डिवाइड बाई 7। अब न्यूमरेटर में जितने भी 7 या 7 के मल्टीपल है उसे आप हटा सकते हैं, तो इसको मैं हटा देती हूँ। तो यहाँ पर क्या बचा, -1 ही तो बचा, तो इसको मैं लिख सकती हूँ -1 के पावर 12587 डिवाइड बाई 7। ये हो जाएगा -1/7। पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर को, -1 + 7 = 6। हमें रिमाइंडर मिल गया 6। तो आप इस तरीके से करें या फिर इस तरीके से करें, दोनों का मतलब सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 के पावर में कुछ नंबर है, इसे हमने डिवाइड किया है 7 से। तो न्यूमरेटर को हम ऐसे फॉर्म में बनाते हैं कि उसे हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 या -1 आए। अगर मैं न्यूमरेटर में 7 से एक अधिक नंबर कर दूं, मीन्स 8 कर दूं, अगर 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम इस फॉर्म में बना लेते हैं। न्यूमरेटर को बना लेते हैं 8, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 2 के पावर 3। अब यहाँ पर क्या आएगा, इसे मैं 3 से डिवाइड कर लेती हूँ। जब आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6252307 डिवाइड बाई 7। 2 के पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। 8 को आप 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर आपको 1 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 के पावर 6252307 डिवाइड बाई 7। अब 1 के पावर कोई भी नंबर है 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1/7। तो रिमाइंडर क्या मिल गया, 1 मिल गया इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसको डिवाइड कर लेती हूँ 2 से। अगर आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 1 मिल जाएगा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 के पावर 555, ये आपका 7 टाइम्स है, डिवाइड बाई 2। अब 1 के पावर कोई भी नंबर रहता है तो आपको 1 ही मिलता है, तो ये हो जाएगा 1/2। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए आपको रिमाइंडर मिल गया 1। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसे डिवाइड करना काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे ऐसे फॉर्म में बना दीजिए कि ये 2 से डिविजिबल हो जाए। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, 3 3 3 3 2 + 1, मतलब तो आपका वही है, डिवाइड बाई 2। यहाँ पर पावर में क्या है, 555 है, ये आपका 7 टाइम्स है। अब ये आपका 2 से डिविजिबल है, तो इसको मैं हटा सकती हूँ। मैंने आपको पीछे भी एक ऐसा प्रॉब्लम करके बताया था। अगर न्यूमरेटर में कोई भी ऐसा नंबर दिख जाए जो 2 या 2 का मल्टीपल हो या फिर 2 से डिविजिबल हो, तो उसे हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पर बचा क्या, 1 बचा। एंड आपने डिवाइड करके भी देखा था, आपको रिमाइंडर 1 मिला था। इसका मतलब यही है कि ये आपका रिमाइंडर है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 के पावर 555 कुछ आ जाएगा डिवाइड बाई 2। अब ये क्या आ गया, 1/2, तो इसके लिए भी रिमाइंडर आपको 1 मिल गया, या फिर आप डिवाइड करके सिंपली चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर न्यूमरेटर में 3 है। अब इस 3 को ऐसे हम बनाते हैं कि उसे अगर हम 10 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 1 या -1 मिले। अगर मैं इसको लिख दूं 3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स जाएगा, हमें रिमाइंडर -1 मिल जाएगा। तो इसको मैं 3 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख देती हूँ। 3 का स्क्वायर, अब यहाँ पर आ जाएगा 62938271608393। आप इसे 2 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। इसे 2 से डिवाइड करने पर यही मिलेगा, डिवाइड बाई 10। 3 का होल स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 9 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर -1 मिलेगा। -1 की पावर आ जाएगा 62938271608393 डिवाइड बाई 10।
यहाँ पर ये क्या है, ऑड नंबर है। -1 के पावर ऑड नंबर क्या होता है, -1, तो ये हो जाएगा -1/10। यहाँ पर हमें निगेटिव रिमाइंडर मिल रहा है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे। -1 + 10 = 9। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमें रिमाइंडर मिल गया 9। या फिर आप इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। अगर मैं 9 में +1 भी करूँ, -1 भी करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 10 - 1 हो जाएगा। इसे मैं लिख देती हूँ 10 - 1, पावर में ये आपका नंबर आ जाएगा, डिवाइड बाई 10। अब न्यूमरेटर में कोई भी 10 या 10 का मल्टीपल दिखे तो उसे आपको हटा देना है। इसको मैं हटा देती हूँ। क्या मिला यहाँ पर, -1। इसकी पावर में ये रहेगा, ये आपका ऑड नंबर है, डिवाइड बाई 10, तो ये क्या हो जाएगा, -1/10। इसके लिए हमें रिमाइंडर मिल गया 9। तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इस 32 को डिवाइड कर देती हूँ 7 से, तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 4। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 4 के पावर 32 के पावर 32 डिवाइड बाई 7। अब इस पार्ट को मैं कंसीडर करती हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 के पावर 32 डिवाइड बाई 7। इसके बाद जो ये न्यूमरेटर में 4 है, इसे हमें ऐसा बनाना है कि उसे हम 7 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 1 या -1 मिले। तो इसे मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, क्या, 4 के पावर 3 के पावर 10 मल्टीप्लाई 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 7। 4 के पावर 3 क्या होता है, 64। 64 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 के पावर 10 मल्टीप्लाई 4 का होल स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 7। ये आ जाएगा 16/7। 16 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा 2। 4 के पावर 32 को हमने ऐसे कैसे लिख दिया, अगर आप पीछे के सारी प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने इसको ऐसे क्यों लिखा। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो 4 के पावर 32 के पावर 1 भी हम लिख सकते हैं। वो 1 पावर को और इंक्रीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 4 के पावर 32 के पावर 2 डिवाइड बाई 7। इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ 4 के पावर 32 मल्टीप्लाई 32 डिवाइड बाई 7। ये हो जाएगा 4 के पावर 32 के पावर 32 डिवाइड बाई 7। अब अगर मैं 4 के पावर 32 को 7 से डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या रिमाइंडर मिलेगा, मैंने यही तो यहाँ पर सॉल्व किया है। रिमाइंडर क्या आया था, 2 आया था। तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ 2 के पावर 32 डिवाइड बाई 7। अब न्यूमरेटर में जो ये 2 है, इसको ऐसे फॉर्म में बनाते हैं कि इसे 7 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 1 मिल जाए। अगर मैं यहाँ पर 8 कर दूं, तो 8 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो इसे मैं लिखती हूँ 2 के पावर 3 के पावर 10 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 7। अब 2 के पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। 8 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 1 के पावर 10 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 7। तो ये आ जाएगा 4/7। इसके लिए हमें रिमाइंडर मिल गया 4। अब अगेन हम पावर को एक इंक्रीमेंट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 के पावर 32 के पावर 3 डिवाइड बाई 7। इसे मैं लिख सकती हूँ 4 के पावर 32, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि 32 के पावर 3 है, डिवाइड बाई 7। इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 4 के पावर 32 मल्टीप्लाई 32 होल पावर 32 डिवाइड बाई 7। अब अगर 4 की पावर 32 मल्टीप्लाई 32 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 4 की पावर 32 डिवाइड बाई 7। अब 4 को इस फॉर्म में बनाएंगे कि 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें 1 या -1 मिले। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4 के पावर 3 के पावर 10 मल्टीप्लाई 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 7। अब 4 के पावर 3 क्या होता है, 64। 64 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 1 के पावर 10 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई 7। ये हो गया आपका 16/7। 16 को 7 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर 2 मिलेगा। अब यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि 4 के पावर 32 के पावर 1 है तो आपको रिमाइंडर 2 मिल रहा है। 4 के पावर 32 के पावर 2 है तो आपको रिमाइंडर 4 मिल रहा है। अगेन 4 के पावर 32 के पावर 3 है तो रिमाइंडर 2 मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या कंक्लूजन मिला, अगर 4 के पावर 32 के पावर इवन नंबर है तो रिमाइंडर हमें 4 मिल रहा है। बट अगर 4 के पावर 32 के पावर ऑड नंबर है तो हमें रिमाइंडर 2 मिल रहा है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4 के पावर 32 के पावर 32, इसका मतलब हमें रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर है। चलिए इस पैटर्न पर बेस्ड एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 32 को हम डिवाइड करते हैं 7 से, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 4 के पावर 32
33 की पावर 35 डिवाइड बाई 7। अब यहाँ पर 4 की पावर 33 की पावर 35 है, तो 35 हम डायरेक्टली नहीं लेंगे, पहले पावर 1 लेंगे, 2 लेंगे, इंक्रीमेंट कर करके चेक करेंगे एंड यहाँ पर हम पैटर्न देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 4 की पावर 33 की पावर 1 डिवाइड बाई 7। अब न्यूमरेटर को हम ऐसे फॉर्म में बनाएंगे कि उसे हम 7 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 1 या -1 मिले। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 4 की पावर 3, यहाँ पर आ जाएगा 11 डिवाइड बाई 7। 4 की पावर 3 क्या होता है 64, 64 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/7। तो यहाँ पर तो रिमाइंडर आपको 1 मिल गया। अब मैं पावर को अगेन इंक्रीमेंट कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 33 की पावर 2 डिवाइड बाई 7। तो यहाँ पर इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ क्या, 4 की पावर 33 मल्टीप्लाई 33, क्योंकि 33 के पावर 2 है तो इसको हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड बाई 7। तो ये हो जाएगा 4 के पावर 33 के होल पावर 33 डिवाइड बाई 7। अब इसके लिए तो हमने रिमाइंडर फाइंड ही किया है, क्या था 1 था, तो ये हो जाएगा 1 के पावर 33 डिवाइड बाई 7। 1 के पावर कोई नंबर 1 आ जाएगा 1/7। तो इस केस में भी हमें रिमाइंडर 1 मिल गया। एक और हम चेक कर लेते हैं 4 के पावर 33 के पावर 3 डिवाइड बाई 7। ये हो जाएगा 4 के पावर 33 मल्टीप्लाई 33 डिवाइड बाई 7। इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, 4 के पावर 33 मल्टीप्लाई 33 होल पावर 33 डिवाइड बाई 7। इसके लिए तो हमने रिमाइंडर कैलकुलेट किया है ना, क्योंकि ये यही चीज है, क्या था 1 था, तो ये हो जाएगा 1 के पावर 33 डिवाइड बाई 7। ये आ गया 1/7। यहाँ पर हर केस में रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अगर मैं कैलकुलेट करूँ 4 के पावर 33 के पावर 35 डिवाइड बाई 7, तो भी हमें रिमाइंडर 1 ही मिलेगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है। फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ जाएगा 24। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर आपको एक 5 मिल रहा है, एक 2 मिल रहा है। 5 एंड 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो अगर आप इन नंबर को कैलकुलेट करेंगे तो आपको लास्ट में एक 0 मिलने ही है, क्योंकि यहाँ पर 5 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। तो फैक्टोरियल 5 के बाद के जितने भी नंबर है उसमें लास्ट में 0 आने फिक्स है, क्योंकि 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। यहाँ पर भी 5 एंड 2 आ रहा है। तो फैक्टोरियल 5 से लेकर उसके आगे के जितने भी फैक्टोरियल होंगे उसके लास्ट में 0 आने ही आने हैं, क्योंकि उसमें 5 एंड 2 का तो पेयर आना ही आना है। तो फैक्टोरियल 5 से लेकर उसके आगे तक के नंबर को हमें कंसीडर ही नहीं करना है, क्योंकि अगर हम उसे 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर तो 0 ही मिलेगा, क्योंकि लास्ट में तो 0 आ रहा है ना। तो हम 1 से लेकर फैक्टोरियल 4 तक के नंबर को कंसीडर करेंगे। डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24 क्या हो जाएगा, 33 डिवाइड बाई 10। जब आप 33 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा 3। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमें रिमाइंडर मिल गया 3। सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 ये आपका 99 तक है, डिवाइड बाई 20 है। तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये आ जाएगा आपका 120। अगर आप 120 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो फैक्टोरियल 5 से लेकर आगे तक के जितने नंबर है उसको हमें कंसीडर ही नहीं करना है, क्योंकि आगे के जितने भी नंबर रहेंगे उसमें फैक्टोरियल 5 तो आएंगे ही आएंगे ना। अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल 9 की, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1। ये क्या है आपका, यही तो फैक्टोरियल 5 है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 से लेकर आगे के नंबर को हमें कंसीडर ही नहीं करना है, केवल फैक्टोरियल 4 तक के नंबर को कंसीडर करना है। डिवाइड बाई 20, इसे आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 33 डिवाइड बाई 20। जब आप इसे 20 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा 13। अब आप एक पॉइंट नोट कर लें, अगर आपको कहीं कुछ ऐसा दिख रहा है n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n, ये n आपका प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर,
तो इस केस में आपको हमेशा रिमाइंडर मिलता है n-1। फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल 100 डिवाइड बाई 101। यहाँ पर 101 क्या है? प्राइम नंबर है। ये आपकी n की वैल्यू हो गई। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ क्या? 100 को n-1, n की वैल्यू 101 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 101। तो इस केस में हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? n-1। n की वैल्यू कितनी है? 101। तो ये हो जाएगी 101 माइनस 1 इक्वल टू 100। हमें रिमाइंडर मिल गया 100। ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर आपको कहीं ऐसा रिलेशन दिखता है फैक्टोरियल n-2 डिवाइड बाई n आपका प्राइम नंबर है, तो आपको हमेशा रिमाइंडर 1 मिलता है। इसके लिए भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके लिए बहुत छोटा एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम इसे वेरीफाई भी कर सकें। यहाँ पर मैं लिखती हूँ फैक्टोरियल 3/5। तो ये कुछ इस फॉर्म का है क्या? n की वैल्यू 5 हो गई। न्यूमरेटर में आपका n-2, 5 - 2 करेंगे तो फैक्टोरियल 3 मिलेगा। तो इस केस में रिमाइंडर हमारा 1 आना चाहिए। फैक्टोरियल 3 क्या होती है? 3 × 2 6 आ जाएगा। 6 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो ये हमारा वेरीफाई भी हो गया। थर्ड पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर आपको कहीं ऐसा रिलेशन मिलता है a के पावर p-1 डिवाइड बाई p, जहां पर p आपका प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, a आपका कोई भी नंबर है, एनी नंबर। अगर a आपका p के इक्वल नहीं है तब आपको रिमाइंडर 1 मिलता है। बट अगर a p के इक्वल है तब आपको रिमाइंडर 0 मिलता है। हम एग्जाम्पल से वेरीफाई कर लेते हैं। 2 के पावर 2 डिवाइड बाई 3। 3 क्या है? आपका प्राइम नंबर है। ये 2 आपका कोई भी नंबर हो सकता है। पावर में p-1, 3 - 1 करेंगे 2 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? 4 डिवाइड बाई 3। इसके लिए हमें रिमाइंडर 1 मिल गया। एंड यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कुछ ऐसा रिलेशन रहे तो आपको रिमाइंडर 1 ही मिलता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जहां पर रिमाइंडर हमें 0 मिले। 3 के पावर 2 डिवाइड बाई 3। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 3 है। प्राइम नंबर भी आपका 3 है। a p के इक्वल हो गया तो इस केस में हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज कमेंट करें और इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट्स हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 123 एंड लिव्स अ रिमाइंडर 57। एक नंबर को 123 से डिवाइड किया जाता है एंड हमें रिमाइंडर मिल रहा है 57। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 41। अगर जो ये सेम नंबर है इसको 41 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है, ये हमसे पूछा है। पहले इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसका ट्रिक भी देखेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका k टाइम्स गया, तो आपको ये रिलेशन तो पता ही है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर हमारा डिविडेंड क्या है? n है। डिवाइजर क्या है? 123। कोसेंट क्या है? k। एंड रिमाइंडर मिल गया 57। तो यहाँ पर हम रिलेशन लिख लेते हैं। तो हमारा n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 123 k प्लस रिमाइंडर 57। तो यहाँ पर हमने नंबर को फाइंड कर लिया। अब इसके बाद इसे डिवाइड किया जा रहा है 41 से, तो रिमाइंडर हमें पूछा है। तो यहाँ पर n की वैल्यू हम रख देते हैं 123 k प्लस 57 डिवाइड बाई 41। इसे मैं सेपरेट कर लेती हूँ। ये हो जाएगा 123 k डिवाइड बाई 41 प्लस 57/41। अब जब आप 123 को 41 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। तो इसे तो हमें कंसीडर ही नहीं करना। बचा हमारा ये वाला पोर्शन, तो इसमें हम रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं। 57 को आप 41 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 16 मिल जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमें आंसर मिल गया 16। यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि अगर इसका रिमाइंडर आपका 0 नहीं आता तो आप क्या करते? तो आपको हमेशा क्वेश्चन ऐसा ही देगा कि इसका रिमाइंडर 0 आए। ऐसा क्वेश्चन देगा ही नहीं कि इसका रिमाइंडर 0 ना आए। तो इतना प्रोसेस करने से अच्छा है कि आप इसको 1 टाइम्स ले जाइए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 123 आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ क्या? n-123 इक्वल टू हमें रिमाइंडर मिल गया 57। अब हम फाइंड कर लेते हैं n। तो ये हो जाएगा 57 प्लस 123। हमसे पूछा क्या था? अगर नंबर को 41 से डिवाइड किया जाए तब हमें रिमाइंडर बता दो। इसको 41 से ही तो हम डिवाइड कर रहे थे। इस केस में हमें रिमाइंडर 0 मिल गया था, तो इस केस में रिमाइंडर क्या मिल जाएगा? 0। बचा हमारा क्या? 57/41। तो इसके लिए रिमाइंडर हमें 16 ही मिला था। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो जो ये 41 है इस 123 का फैक्टर है, इसीलिए हमने 123 को 41 से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर 0 मिला था।
तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम रिमाइंडर का रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। मीन्स 57 को 41 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर जो मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पर 57 को ही 41 से डिवाइड किया है। सेम इसी ट्रिक से एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। व्हेन अ 5 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय 406, ये 5 डिजिट नंबर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो एक नंबर है उसको डिवाइड किया जा रहा है 406 से, इट लिव्स रिमाइंडर 115, तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है 115 मिल रहा है। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29, अगर इसी नंबर को 29 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है ये पूछा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करते हैं जो ये 406 है इसका फैक्टर 29 है या नहीं है। 406 को आप 29 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, मीन्स आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है 29 एक फैक्टर है 406 का, तो हम रिमाइंडर का रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। हम डिवाइड कर लेते हैं 115 को 29 से, तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 28। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमें रिमाइंडर मिल गया 28। या फिर आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इसको 1 टाइम्स ले जाइए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 406, हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा n माइनस 406 इक्वल टू 115, एन हमें मिल गया 115 प्लस 406। अब बोला है इसी नंबर को 29 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, इसे मैं डिवाइड कर देती हूँ 29 से, ये आ जाएगा 115 अपॉन 29 प्लस 406 अपॉन 29। अगर आप 406 को 29 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो इसको तो इग्नोर कर देते हैं। बचा हमारा क्या है ये, इसको अगर आप 29 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 28 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें 28 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 961, तो रिमाइंडर मिल रहा है 41। अब इसी सेम नंबर को डिवाइड किया जा रहा है 31 से, तो हमें रिमाइंडर पूछा है। मान लेते हैं ये आपका 1 टाइम्स गया तो यहाँ आ जाएगा 961, माइनस करेंगे n माइनस 961 इक्वल टू 48, एन हमें मिल गया 48 प्लस 961। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं 48 प्लस 961 डिवाइड बाई 31, ये आ जाएगा आपका 48 अपॉन 31 प्लस 961 अपॉन 31। जब आप 961 को 31 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, इसे मैं इग्नोर कर देती हूँ। बचा हमारा ये, अगर आप 48 को डिवाइड करते हैं 31 से, ये आपका 1 टाइम्स जाएगा, हमें रिमाइंडर मिल गया 17। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए रिमाइंडर 17 मिल गया। अगर इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन गिवन होता, फर्स्ट ऑप्शन आपको 17 गिवन है, सेकेंड ऑप्शन 50 गिवन है, थर्ड ऑप्शन 34 गिवन है, फोर्थ ऑप्शन 33 गिवन है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता बिना सॉल्व किए। क्वेश्चन में क्या बोला है, सेम नंबर को डिवाइड किया जा रहा है 31 से, तो हमें रिमाइंडर पूछा है, तो जो रिमाइंडर आपका आएगा वो 31 से कम ही तो आएगा, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल सी बात है कि किसी नंबर को 31 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर 31 से कम ही मिलेगा। हम एग्जांपल के साथ भी देख लेते हैं। हम 41 को डिवाइड करते हैं 7 से, ये जाएगा आपका 5 टाइम्स, यहाँ पर आ जाएगा 35, हमें रिमाइंडर क्या मिल गया 6 मिल गया, जो 7 से कम है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हम चेक करते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू है क्या जो 31 से कम है, तो 17 आपका 31 से कम है, बट बाकी की जो वैल्यू है ये आपका 31 से ज्यादा है, तो इसे तो लेंगे नहीं। ये भी 31 से ज्यादा है, इसे भी नहीं लेंगे। ये भी 31 से ज्यादा है, ये भी नहीं लेंगे। बचा हमारा क्या 17, तो इसी को तो हम लेंगे। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार ऑप्शन जरूर चेक करें, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज कमेंट करें, और इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट्स हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।